बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग ऐं सलाम सिंध। सलाम सिंध में असीं अवां जी ख़िदमत में रोज़ जीअं हाज़िर थी विया आहियूं। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीराणी ऐं मूं सां गॾु हूंदी आहे साथी मेज़बान सिद्रा अली। उम्मीद आहे अवां सभु ठीकु हूंदव, ख़ुशि हूंदव ऐं धणी साईं जी बाज ऐं करम में हूंदव। ऐं मूं वांगुरु चांहि बि पीअंदा हूंदव। सुबुह सुबुह सां नाश्तो ज़रूरी आहे सिहत जे लाइ। ऐं सुबुह सुबुह सां जेकी मर्द हज़रात पंहिंजी ऑफिस वञनि था, पंहिंजी किरत ते, पंहिंजे कारोबार ते, पंहिंजे कम ते निकिरी वञनि था, त घर में जेकी असांजूं वधियूं भेनरूं आहिनि उन्हनि खे घुरिजे त उहे उन्हनि जो बाक़ाइदगी सां ख़्यालु रखनि। सुबुह जो सवेर उथनि, सुबुह जो ई निंड ईंदी आहे। मसइलो हाणे इहो थी वियो आहे छो त जदीद टेक्नोलॉजी वारा जेकी कम असां शुरू कया आहिनि न, फेसबुक, व्हाट्सएप ऐं सॼो ॾींहुं सॼी राति मोबाइल ते, त उनखां पोइ राति जो देरि सां बल्कि सुबुह जो असुर वेले निंड थी अचे। अगरि थोरी माण्हू पंहिंजी रूटीन में तब्दीली आणे ऐं थोरो जल्दी सुम्हे न छा, त पोइ रूटीन तव्हांजी सुठी थी सघे थी। सुबुह जो उथण जी तव्हांजी पंहिंजी दिलि चवंदी। बिल्कुलु। ऐं अॼु त वरी आहे सूमर जो ॾींहुं, त अॼु माना सफ़ा माना ईअं माण्हू थकल थकल ऐं सुस्तु रहंदो आहे छो त ॿ ॾींहं रेस्ट कंदो आहे न मज़े वारी, त पोइ दिलि न चवंदी आहे वञण जे लाइ। जेतोणीकि माना रेस्ट बि थियल हूंदी आहे, आराम बि थियल हूंदो आहे, पर पोइ बि दिलि न चवंदी आहे वञण जे लाइ। तव्हां साईं माना ऑफिस ते वञण जो टाइम बि थी वियो आहे, तव्हां पंहिंजे कमकार सां वञी सघो था। सो बहरहाल 30 सितंबर आहे, तव्हांखे तारीख़ बि ॿुधाईंदा हलूं। अॼु की तारीख़ ते साल 1947 में पाकिस्तान गॾियल क़ौमनि जो मेंबर बणियो। ऐं अॼोकी तारीख़ ते ई वरी असां बि अॼोको प्रोग्राम कयूं था। पोइ वरी जॾहिं माज़ी थी वेंदो त पोइ इहो किसो असां ॿुधाईंदासीं। त अॼोकी तारीख़ ते सिद्रा अली इरशाद जागीराणी तव्हांजी ख़िदमत में सलाम सिंध पेश कयो। सुबुह सुबुह जो पहर आहे ऐं सुबुह सुबुह जे पहर में सची ॻाल्हि इहा आहे त नाश्तो इंतिहाई लाज़मी आहे ऐं सिर्फ़ु चांहि जो कोप न हुजे, नाश्तो ज़बरदस्त हुजणु घुरिजे। ऐं हिकिड़े अमरीकी लेखक जो मां ॾाढो ज़बरदस्त कोल पढ़ियो हुयो, एडमिली हुनजो नालो आहे, ऐं हुन चयो त सुबुह जो जेको नाश्तो आहे उहो तव्हां बादशाहनि वांगुरु कंदा कयो, माना तमामु घणो ज़बरदस्त टाइट नाश्तो कंदा कयो। ऐं मंझंदो जेको आहे, मंझंदि जी जेका मानी आहे उहा शहज़ादनि वांगुरु खाओ, ऐं राति जी जेका मानी आहे उहा मज़दूरनि वांगुरु खाईंदा कयो, माना थोरी घटि खाईंदा कयो। ऐं गॾोगॾु इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेका नेरनि आहे तव्हांजी उहा ज़बरदस्त हुजणु घुरिजे ऐं हुन में ग़िज़ाई शयूं हुजणु घुरिजनि, माना आना तव्हां तराए खाई सघो था। ऐं काफ़ी भेनरुनि लाइ ऐं उन्हनि भाइरनि लाइ बि ॿुधाईंदसि जेके डाइटिंग खे सम्झनि था त नाश्तो बि नाहे कबो ऐं ॿिपार जी मानी बि नाहे खाइबी, राति जी बि नाहे खाइबी, सिर्फ़ु शाम जो थोरो खाए वठो। त नाश्तो इलाही ज़रूरी आहे। नाश्तो करण खां बिना तव्हांजी डाइटिंग न थी, तव्हांजे अंदरि तव्हांजे जिस्म में या तव्हांजी तवानाई में काफ़ी कमियूं ईंदियूं, तव्हांखे इलाही कैल्शियम विटामिन्स जूं काफ़ी सप्लीमेंट्स जूं कमी अची सघे थी। त प्लीज़ पंहिंजो ब्रेकफास्ट कंदा कयो ऐं उनखां पोइ तव्हां लाइट खायो, सैलेड खाए सघो था ऐं शाम ताईं खाए वठो, पोइ राति जो न खायो। बिल्कुलु। ऐं इलाही शयूं फ्रूट खाई सघो था, केला वग़ैरह यूज़ कंदा कयो या वरी ॿियूं शयूं। बसि तव्हां जीअं पंहिंजो कैलोरी चार्ट ॾिसंदा न, तव्हां अगरि पंहिंजो कैलोरीज़ काउंट करणु शुरू कंदा त तव्हांजो वेट घटि थींदो वेंदो। तव्हांखे पाण खे ख़्यालु ईंदो अच्छा हिकिड़ो चॉकलेट आहे या हिकिड़ो ब्रेड आहे, ब्रेड जो पीस आहे या हिकिड़ी मानी आहे, उनमें केतिरियूं कैलोरीज़ आहिनि। सही सही सही। इफ यू विल काउंट योर कैलोरीज़ देन यू विल स्टार्ट। छो त कमकार तव्हांखे इलाही करणा आहिनि, मुक़ाबिलो सख़्तु आहे, ॾींहुं मुख़्तसिर आहे, कम वॾा आहिनि, त पोइ इन हवाले सां पंहिंजो पाण खे बाक़ाइदगी सां इन्ही शयुनि जे करे माण्हू अजीब गरीब शयूं खाई वठंदो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं इन खां भलो आहे त माण्हू नेरनि करे मथो न खाए। बिल्कुलु। ऐं मानी घर जी घर में ठाहे खाओ। सो पाण डायरेक्टर साहब चयो त मथो न खाओ, सुबुह सुबुह सां जेकॾहिं खाइणी अथव त मानी खाओ, नाश्तो कयो। नेरनि तव्हां बिल्कुलु करे चुका हूंदव। असां तव्हां सां मिलूं था, महिमाननि सां मुलाक़ात तव्हांजी कराईंदासीं। अॼु मोज़िज़ महिमान तमामु घणा ज़बरदस्त आहिनि ऐं गॾोगॾु मौसीक़ीअ जो बि तड़को हूंदो अॼु। बाक़ाइदगी सां उस्ताद बादल अली साहिब असांखे सुहिणा मनमुहिणा कलाम ॿुधाईंदो ऐं महिमान जेकी आहिनि उन्हनि जो तालुक़ु कहिड़नि शोबनि सां आहे, उहे कहिड़ी कचहरी कंदा, कहिड़ो असां लाभ माणींदासीं। बिल्कुलु उहा शइ तव्हांखे थोरी देरि में ख़बर पइजी वेंदी त असांजे प्रोग्राम में। बल्कि ॿुधाए छॾियूं त अॼु पुलिस वारा था अचनि। जमीलन अॼु इंशाल्लाह थोरी साई वठंदा, नंढी साई जो वक़्तु थी वियो आहे। चांहि पीअंदुमि ईअं वरी कीअं? ठीकु आहे, तव्हां चांहि पियो, तव्हांजे चांहि पीअण खां पोइ साई वठूं था। अॼु असां चाहे सिंध टीवी तरफ़ां पियूं था। अॼु असां पुलिस जी कारकर्दगी ते बि मजमूई तौर ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं पुलिस जी कारकर्दगी हमेशह सवाली निशान बणियल हूंदी आहे। माण्हू पुलिस खे सुठो न सम्झंदा आहिनि, चवंदा आहिनि पुलिस जी यारी खां माना रस भली आहे, पुलिस वारा माना कंहिंजा दोस्त ई कोन्हनि के। सो बहरहाल पुलिस जो मुस्बत किरदार बि आहे, आकारी किरदार बि आहे। किन जॻहियुनि ते पुलिस छा पई करे ऐं कहिड़े तरीक़े सां उहे पंहिंजा फ़र्ज़ सर अंजाम ॾिए थी, इन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं त पुलिस जो मोराल आख़िर बुलंद कीअं थींदो ऐं पुलिस कीअं सुठे तरीक़े सां अॻिते अची सघे। कहिड़ी शयुनि जी कमी आहे, नेगेटिविटी छो आहे। पाण सिंध में आहियूं त ख़ासि तौर ते पाण सिंध पुलिस ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं सिंध टीवी आहे त सिंध पुलिस जी ॻाल्हि थींदी ऐं सिंध पुलिस जा ऑफिसर असांजे प्रोग्राम जो हिसो थींदा ऐं उन्हनि खां सिंध पुलिस जे बारे में मुकमल मालूमात वरितासीं। ऐं ख़ासि तौर ते वरी उहे नौजवान जेके पुलिस में भर्ती थियणु चाहिनि था, जिन खे शौक़ु आहे त असीं कीअं भर्ती थियूं ऐं छा हुजणु घुरिजे, कहिड़ियूं ज़रूरतूं हूंदियूं आहिनि, कहिड़ियूं घुरिजूं हूंदियूं आहिनि, इन हवाले सां तव्हांखे तमामु घणी ॼाण ॾींदासीं। नंढड़ी
नंढड़ी साही वठंदासीं उन्हनि जो इमेज ऐं करियर बि ॿुधाईंदासीं। बिल्कुलु नंढड़ी साही जो वक़्तु थी वियो आहे। नंढड़ी साही वठूं था, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशामदी। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, तव्हां सां जुड़ियल रहंदो। जेको प्रोग्राम में मोज़िज़ महिमान ॾाढा मानाइता शानाइता आहिनि ऐं तमामु घणी कचहरी उन्हनि सां कंदासीं। ऐं जीअं थोरी देरि पहिरियां ख़ासि तौर ते सिंध पुलिस जे हवाले सां तव्हां सां ज़िक्र करे चुकासीं त उनजी कारकर्दगी ते बि थोरो ॻाल्हाईंदासीं ऐं माण्हू पुलिस सां केतिरो प्यार कनि था, माण्हू पुलिस जे बारे में कहिड़ी राय रखनि था ऐं पुलिस जो इन सॼे सोसाइटी में कहिड़ो किरदारु आहे, इन हवाले सां तमामु घणी कचहरी ऐं ॼाण तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। ऐं असीं त सदाईं चवंदा आहियूं त असांजो प्रोग्राम ईअं न हूंदो। असांजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ मौज़ू हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ कचहरीअ में ॻाल्हियूं निकिरंदियूं आहिनि, उन मां तव्हां ऐं असां कुझु न कुझु सिखंदा आहियूं। सो अॼोके प्रोग्राम जा मोज़िज़ महिमान असांजे स्टूडियोस में पहुची चुका आहिनि। उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी सिदरा अली। बिल्कुलु, अॼु जे असां वटि जेका पहिरीं शख़्सियत आहे उन्हनि जो नालो त बाद में ॿुधाईंदासीं। ही हैज़ बीन इन सो मेनी डिफरेंट ग्रेड स्टेटस एंड टाइटल्स, जेको पूरो रोलर कोस्टर आहे। पहिरीं ही आर्म फोर्सिस में बि रहिया आहिनि, UNO बि, ही वॉज इन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट ऐं काफ़ी कुझु आहे। ऐं पूरो आउं बि कंफ्यूज़ थी वई आहियां, काफ़ी तव्हांखे बि ख़बर हूंदो। एंड वी विल आस्क हिम। नालो आहे जमील अहमद खान, फॉर्मर एम्बेसडर एंड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जमील साहब कीअं आहियो? मां सिंधी में तव्हां सां ॻाल्हाईंदो। अलाह शुक्र जी। ऐं आउं त तव्हांखे ॾिसंदो आहियां मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते, तर्जीह बि तव्हांजा मां ॿुधंदो आहियां ऐं तव्हांखे फॉलो बि कंदो आहियां। माशाअल्लाह तव्हां ॾाढी ज़बरदस्त निगाह रखो था ऐं ख़ासि तौर ते हालात हज़ार ते कड़ी नज़र रखंदा आहिनि। साईं उमेद थो कयां त तव्हांजा नाज़रीन जेके आहिनि उहे बि इन लिहाज़ सां इनखे पसंदि कंदा तव्हांजो प्रोग्राम। वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो थिया आहियो। कचहरी कयूं था, ॿियो महिमान बि असां सां। बिल्कुलु, अॼु असां वटि जेका ॿी शख़्सियत आहे उहा AIG सिंध पुलिस ऐं RPO सखर एंड एक्स चीफ ऑफ CIA कराची। नालो आहे उन्हनि जो डॉक्टर जमील अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील अहमद। वालेकुम सलाम जी। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? आई एम गुड, खुशहाल है। यू अंडरस्टैंड सिंधी? मुझे समझ में अचे तो सर ॻाल्हाए तो सघे थोरो एतिरो चई सघो था। छा हाल वाला? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? मज़े में? वॾी महिरबानी साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में ॾिसो थिया आहियो। कचहरी पाण कयूं था ऐं तव्हां ॿिन्ही मोज़िज़ महिमाननि खे ख़ासि तौर ते जेके असांखे हिन वक़्तु ॾिसनि पिया उन्हनि जे लाइ ऐं असांजे लाइ, असां सभिनी जो मन लुभाइण जे लाइ मौसीक़ीअ जो बि बंदोबस्तु हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम में। ख़ान साहिबु रोज़ जीअं उस्ताद बादल आई असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहे, उनखे भलीकार चऊं था। उस्ताद साईं भली करे आयो, ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? मज़े में? मौला तव्हांखे आबाद करे, सदा मौजूदु। ऐं वरी असां सां इनायत कई आहे, इनायत साईं, इनायत ढोलक ते अॼु ऐं ढोलक वॼाईंदो उस्ताद सां गॾु। ऐं ॾाढो प्रोग्राम ज़बरदस्त थियण वारो आहे। सभिनी जेकी बि असांजा ॾिसंदड़ आहिनि सभिनी खे अॼु बिल्कुलु मज़ो ईंदो, छो त असांजे प्रोग्राम जो मौज़ू आहे अॼु पुलिस खे सॼी ख़बर आहे। सर ये क्यों कहते हैं कि पुलिस को सब पता होता है तो फिर ये मसले हल क्यों नहीं होते? सबसे पहले तो यहाँ से आगाज करते हैं। एक वक्त था मेरे ख्याल जब पता होता था पाकिस्तान बनने से पहले, जब ये बेसिकली रूरल सोसाइटी थी, छोटे छोटे शहर थे, ज्यादातर गांव थे, तब लोगों को भी पता होता था कि मोहल्ले में कौन रहता है, कौन आता है जाता है। अब ना मोहल्ले वालों को पता है और ना बड़े शहरों में पुलिस वालों को पता है। सही बात है। जो रूरल एरियाज हैं जहाँ आजकल मैं हूँ, वहाँ के SHOs को काफी हद तक पता होता है। सही। बट अब पूरी दुनिया तब्दील हो गई है। कराची में लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ किसी को खबर नहीं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दूसरे मुल्कों से, अफ्रीका से, फार ईस्ट एशिया से, मिडल ईस्ट से लोग आते हैं, जाते हैं। कुछ वीजे पे आते हैं, फिर कभी जाते ही नहीं। सही। तो आजकल की दुनिया कॉम्प्लेक्स हो गई है, और जब तक पुलिस के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, डेटा बेसिस नहीं होंगे, कंप्यूटर्स नहीं होंगे, प्रॉपर सिस्टम्स नहीं होंगे, शहरों में कैमरे नहीं लगे होंगे। सही। अब कराची जैसे शहर जो दुनिया के मेरे ख्याल पहले 5 शहरों में से एक है, वहाँ सिर्फ 2200 कैमरे हैं और उनमें से आधे खराब हैं, जबकि लाहौर जो से आधा भी नहीं है। अच्छा, वहाँ 10,000 से ज्यादा कैमरे हैं। मतलब ये कैमरे लगे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, खराब ही है। हाँ जी, कुछ काम कर रहे हैं, खाना खराब है। तो जबकि चाइना में मैं कई दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो वो अपने एक शहरी पे नजर रख सकते हैं। उनका कैमरे का सिस्टम इतना आला है, सही कि वो किसी को किसी भी वक्त ट्रेस कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है, उन्होंने हमें इसका एक्सपीरियंस कराया है, साबित किया है कि वो ये कर सकते हैं। तो अगर आपकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल अब 250 मिलियन तो होगी पाकिस्तान की,
तो इन सब पे नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सही। अब ये पुलिस के बस का काम नहीं विदाउट टेक्नोलॉजी कि उसको पता हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। टॉकिंग अबाउट एवरी ईच शहरी जो हमारा है, कराची का या पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का है। आजकल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हादसात हो रहे हैं वहाँ पे ही सीसीटीवी कैमरास नहीं है, जो हम प्रोग्राम में रोज बोलते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत दूर की बात है। सीसीटीवी कैमरास तो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में सिक्योरिटी के एंगल से भी होने चाहिए। बिल्कुल। प्लस कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी है, कोई सस्पिशियस लोग आते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कॉलेज के बाहर या अंदर किसी तरीके से हो रही है, स्टूडेंट स्कूलों से कॉलेजों से बाहर जाते हैं, इर्द गिर्द के इलाकों में किसके साथ अवेलेबल होती हैं, बाज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो मुलाजिम हैं वो अंदर बाहर आते हैं, वो सप्लाई करते हैं। ऐसी बहुत सी चीजों पे नजर रखने की जरूरत है, कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है। पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए वो स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, स्टूडेंट से मिलें, फैकल्टी से मिलें, देखिए क्या हो रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस में तो फिर भी हम ये चीजें देख लेंगे, पर जो गवर्नमेंट है उनमें तो निजाम बहुत ही आला है। अच्छा, आपने एक बड़ी मजे की बात की कि पुलिस अफसरान को वहां पर जाना चाहिए, आप किरदार निभा रहे हैं इस हवाले से, जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जब कराची में था, यहाँ पे भी मैंने तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी में तकरीरें की हैं, मुझे वो एज गेस्ट स्पीकर बुलाते रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, कुछ पुलिस से रिलेटेड होते थे, कुछ सोशल इश्यूज के हवाले से होते थे। तो खासतौर पर जो यूथ के प्रोग्राम्स हैं, यूथ पार्लियामेंट है, बहुत सी यूथ की ऑर्गेनाइजेशंस है कराची में, अब तो इंटीरियर में भी माशाल्लाह हो गई हैं, और मुझे उधर सक्खर में, खैरपुर में, लड़काना में भी बुलाते हैं, तो आई डोंट मिस इट। बल्कि कल ही एक यूथ का प्रोग्राम है वहाँ पे, सक्खर का वो इनका मेयर साहब का एक हॉल है, वहाँ पे हो रहा है। तो I love to go there, I love to talk to them, I love to share with them my experiences, और कोशिश करता हूँ मैं फ्रेंडली अंदाज में उनको गाइड करने की कि आज की दुनिया कैसी है, बिकॉज इस यूनिफॉर्म की वजह से सारी दुनिया पांचों बड़े आजम देखने का इत्तेफाक हुआ है, और कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है जो मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन के साथ शेयर किया जाए, ताकि वो सीधे रास्ते पे चलें और डगमगाए ना। क्योंकि आजकल बड़े इश्यूज हैं, ड्रग्स का इशू है, हैरेसमेंट का इशू है, ठीक है, सुसाइड एक इशू बनता जा रहा है, इश्यूज पे बात करते हैं, इस तरह की बहुत सी चीजें। लेकिन हमारी खुशनसीबी ये कि अजब असां जमील साहब बिल्कुल मन जादी वनु बिनी पसंद जमील साहब, ये ज्यादा जमील है। मैं भी थोड़ा और आप हसीन हो जमील, ये दैट्स राइट, यू नो, उभरते हुए जमील। जमील साहब तव्हां त माशाल्लाह मुख्तलिफ चैनल से नज़र भी अचो था, ऐं अमूने जा सफ़ीर आहियो, मां चवां अमूने मैंने भी को चैनल करे आयो आहियां। हा माशाल्लाह माशाल्लाह। छा पियो वहे वापरे अॼुकल्ह, कहिड़ी शइ ते वधीक लिखो पिया, पढ़ो पिया, नज़र रखो था? इंटरनेशनल अफेयर्स ते वधीक थो कयां, पर बाक़ी ज़ाहिर आहे मां मुंहिंजा डाइवर्स मुंहिंजो एक्सपीरियंस जीअं अदी ॿुधायो आहे, डाइवर्स एक्सपीरियंस आहे, ज़िंदगी में काफ़ी कम कया आहिनि, जंहिं कम खे कयो आहे उनखे दिलि सां कयो आहे, उन में कोशिशि कई आहे त उन कम खे माण्हू इंतिहा ताईं वठी वञे, त हू हर डिपार्टमेंट में ईअं कयोसीं। त आख़िरी मुंहिंजो जेको हो उहो डिप्लोमेटिक वर्क हो, 15 साल UN में भी डिप्लोमेटिक वर्क हो, ऐं पोइ UN खां मां चूंडिजी वियुसि सफ़ीर जे तौर ते 5 साल, उहे बि 2-3 मुल्क मां सफ़ीर जे तौर ते कयुमि माशाल्लाह। त छा थो थिए वापरे इंटरनेशनल अफेयर्स जे बारे में, अॼुकल्ह ज़ाहिर आहे जेकी पाकिस्तान जी सिचुएशन आहे इन रीजन में, उन रीजन जे लिहाज़ सां पाकिस्तान ते थोरो अणाउ वक़्तु आहे अॼुकल्ह, त उन लिहाज़ सां उन ते लिखंदो बि आहियां, उन ते नज़र बि रखंदो आहियां, ॻाल्हाईंदो बि आहियां। अॼु बि मुंहिंजा 5 प्रोग्राम आहिनि मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते। कोशिशि इहा ई आहे, जीअं अदे जमील ॻाल्हि कई, इहो टाइम आहे त पे बैक जेकी यंगस्टर्स आहिनि उन्हनि खे जेको असांखे ॼाण आहे जेकी उहो असां उन्हनि ताईं पहुचायूं ऐं उन्हनि खे आगही ॾियूं। असां वटि वॾे में वॾी प्रॉब्लम जेका आहे इन वक़्तु इन मुल्क में, उहा इहा आहे कि असां आगही नथा ॾियूं, अवेयरनेस नथा ॾियूं उन्हनि खे, नौजवाननि खे। उन जो को हिकिड़ो मैकेनिज़म न सरकार जे तरफ़ां आहे, न त ॿिया जेके असांजा सिविल सोसाइटी जा ॿिया जेके इदारा आहिनि उन जे तरफ़ां। त उन जे करे नौजवान जेके असांजा आहिनि उहे उन जे करे उहे सफ़र था कनि, उहे उन जे करे डिप्राइव था थियनि उन हक़ खां जेको उन्हनि जो हक़ आहे। असां यानी उन्हनि खां जेके एक्सपीरियंस्ड आहिनि उन्हनि खां वरी उहे आगाही वठनि, गाइडेंस वठनि। ॾिसो किताबूं असांजा हाणे जेके ते पढ़णु था चाहिनि, तमामु होशियारु यूथ असां निकिरे थी पई, CSS में तमामु सुठी कॉम्पिटिशन करे थी पई अॼुकल्ह, पर
उहो शौक़ु तमामु हिकिड़ी स्मॉल परसेंटेज आहे। हा न मां जेको ॿुधाइण पियो चाहियां इहा ॻाल्हि बि आहे, छो जो सोशल मीडिया आहे न, सॼो ॾींहुं व्हाट्सएप ते हिक ॿिए खे फज़ूल ॻाल्हियूं या त हुजे न कम जी ॻाल्हियूं त पोइ त ठीकु आहे, सोशल बेसिक बुनियाद आहे न, पेरेंट्स आहिनि, सॼी चेन आहे इहा, सॼी चेन आहे। पेरेंट्स बि आहे, स्कूल बि हुन में आहिनि, उन में इदारा बि आहिनि, उन में मीडिया बि आहे, उहा सॼी हिकिड़ी इंटीग्रेटेड चेन थी ठहे। पर पेरेंट इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल जेका आहे उहा इंस्टीट्यूशन आहे, इहा ॻाल्हि सही आहे। त मां जी ॻाल्हि करणु पियो चाहियां त इन्हनि सां इंसाफ़ न थियो आहे असांजी यूथ सां, ख़ासि तौर ते सिंध बलूचिस्तान जी यूथ सां, इन करे त सिंध बलूचिस्तान जी यूथ जेका आहे एजुकेशन असां तबाह करे छॾी आहे। पंजाब में पोइ बि थोरी घणी एजुकेशन ते उन नज़र रखी आहे ऐं केपी में बि नज़र रखी आहे, पर सिंध में एजुकेशन खे असां इग्नोर करे छॾियो आहे, जंहिंजे करे किताबुनि पढ़णु शौक़ु, जेके CSS कनि था पिया हिननि खे सलाम आहे त हीअ पंहिंजी महिनत ऐं पंहिंजी हिम्मत सां ॾींहुं राति लॻाए महिनत करे कनि था पिया। बंदि करे ॾींहुं राति मथो किताबनि में, वो एक इंडिविजुअल एफर्ट होती है। लेकिन अब मुझे 7 महीने हो गए इंटीरियर में, जैसे सर ने कहा एजुकेशन निज़ाम का बहुत बुरा हाल है। स्टूडेंट पढ़ने पे बिलीव ही नहीं करते, ना वो घर में पढ़ते हैं, ना वो स्कूल में पढ़ते हैं, ना अगर वो किसी ट्यूशन के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं। वो बिलीव करते हैं कि वो कॉपी शॉपी करके इम्तिहान में चीटिंग करके बूटी सिस्टम यूज करके तो वो क्लियर कर ही लेंगे। कारतूस, हाँ कारतूस। लेकिन मैं उनको ये एहसास दिलाता हूँ, मैं वहाँ पे भी स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, और मैंने ये बताता हूँ कि आप अनफेयर मीन्स यूज करके इम्तिहान तो पास कर लोगे, एक डिग्री तो ले लोगे, लेकिन पाकिस्तान के लेवल पे भी आप कम्पीट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लेवल पे तो आप कर ही नहीं सकते इस तरह की एजुकेशन के साथ। और अगर आपको जॉब यहाँ पे इंटीरियर में मिल भी जाती है तो सारी उम्र आपके सीनियर्स आपको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आप प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं है, आपको 4 लाइनें नहीं लिखनी आती होंगी, तो सारी जिंदगी एक अजाब में गुजरेगी। और प्लीज ये पढ़ने का वक्त है, अभी पढ़ लो, ये फजूलियात छोड़ दो। Whatever is fake will be stay there, वहीं पे रुका रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। फेक ही है वो आगे। अच्छा, अगर वो पहले नहीं पढ़ा तो किसी मकाम पर अगर पहुंच जाता है बाय द वे, तो फिर तो मेहनत करनी चाहिए ना, फिर भी नहीं करते बाज़ लोग। फिर बेसिक्स ही उसकी सही नहीं होंगी, तो फाउंडेशन सही ना हो ना, तो फाउंडेशन ही आड़ी तिरछी हो तो बिल्डिंग फिर कैसे मजबूत ऊपर खड़ी हो सकती है। सही। यस, उसकी कंस्ट्रक्शन जाहिर हो जाएगी। यू कैन लर्न एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपने स्कूलों में जरूर सीखनी है, बेसिक्स। सही। अच्छा, योर लाइफ जमील अहमद खान साहब, आपकी जो लाइफ है वो काफी ट्विस्टी रही है एंड चैलेंजिंग। सो कैसे आपने एक के बाद एक स्टेप इजीली या हार्ड रहा आपके बाद? इसको मुख्तसर करके मैं बता देता हूँ आपको। ज़िंदगी में आदमी जो काम करे दिल के साथ करे और बिल्कुल उसके साथ डूब के करे उसमें। अगर जिसने ये सीख लिया कि जो काम उसको मिला है दिल के साथ करे, तो फिर जिस तरह आपका इशारा है मेरी तरफ, मेरा डाइवर्स एक्सपीरियंस इसीलिए है कि मैंने जिस चीज़ को कोशिश की, जो चीज़ जो काम मुझे मिले उसको दिल के साथ करे और डूब के करे, पैशन के साथ। जज्बो हुजे त सब कुछ थी सके। ऐं जेसीं ताईं जज्बो पैदा न कंदा न, त असांजा यूथ जेके CSS कनि था पिया, मूंखे ख़ुशी थींदी आहे ॾाढी। ऐं जेके मां प्रोग्राम कंदो आहियां कुझु ॿियनि चैनल्स ते बि, त फीडबैक ईंदी आहे साईं जेके तव्हां ॻाल्हायो था पिया, असां CSS में कमु थो ॾिए असांखे, इहे जेके इंटरनेशनल अफेयर्स ते, त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे ॾाढी त एतिरो जेको आहे उहो पंहिंजी महिनत ऐं पैशन सां उहो कमु कनि था पिया। त पर तमामु स्मॉल परसेंटेज ॻाल्हि हले पई, जेको आहे जमील बि ॻाल्हि कई डॉक्टर साहब, उन में जेको इशारो हो त माण्हू कारतूस इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं ईज़ी वे जेको हूंदो आहे लाइफ जो। हाणे ॾिसो, उन में 2 ॻाल्हियूं आहिनि। मां फ़क़ति यूथ खे ई इन में ब्लेम न कंदुसि, नौजवाननि खे जेको रस्तो नज़र अची वेंदो, जेके ॿिया था कनि असां बि कयूं था पिया, पर हुकुम जो कमु हो न। दस्तूर में असांजे आर्टिकल 25A आहे, असांजे कॉन्स्टिट्यूशन में आहे, इहे ते इक्वल एजुकेशन सभिनीनि खे मिलणु खपे। हाणे इमरान ख़ान बि आयो आहे, उन चयो त मां दर्जाबंदी ख़तमु करे छॾंदुसि, क्लास सिस्टम एजुकेशन मां ख़तमु करे छॾंदुसि। मां सम्झां थो हीउ कमु करे छॾे त हिन पाकिस्तान जो सॼी ज़िंदगी लाइ हीरो थी पवंदो इमरान ख़ान जी। ऐं असांजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेके पोइ केतिरनि सालनि खां, पाकिस्तान जो बि इहो हाल,
पर हिते ख़ासि तौर ते जे थोरो तवजो ॾियनि हा न इन ते एजुकेशन ते त यूथ खे असां अॼु इहो न चऊं हा त कारतूस, हालांकि 20-25 साल हिनखे थी विया आहिनि, जनरेशन असां इन करे तबाह करे छॾी आहे, जनरेशन पूरी। ऐं पेरेंट्स बि सपोर्ट कनि था काफ़ी, पेरेंट्स लाइ बि इज़ी थी वियो, ठीकु आहे ॿार पास थी वेंदा, महिनत न पेरेंट्स मजबूर थी विया न। मजबूर थी ॾिसो हिकिड़ो ॿारु आहे हिकिड़े पेरेंट जो, उहो महिनत थो करे उनखे नंबर था मिलनि 45, जेको कारतूस थो हलाए उनखे मिलनि था नंबर 75 ऐं वरी उनखे एडमिशन थो मिली वञे। सही सही। त पेरेंट्स चवनि था त उहो जिथां जी जहिड़ी साइड जी हवा हुजे, जहिड़े रुख जी हवा हुजे, इम्तिहान जी मुद में ताईं पेरेंट्स सभु इहे कनि था वठनि, बल्कि पेरेंट्स कॉपी बि कराइनि था पिया। ऐं चओ था असां छा कयूं, इन माहौल हिकिड़ो ठही वेंदो आहे, जेॾी महिल हिकिड़ो एनवायरमेंट ठही वञे, माहौल थी वञे त चङड़ो माण्हू जेको हूंदो आहे, चङड़ा माण्हू जेके हूंदा आहिनि उहे बि उन में कोशिशि कंदा आहिनि त असां सभु पुठिते रहिजी वेंदा। पोइ जीअं ॻाल्हि पई आहे, मां जंहिं ॻाल्हि ते अचणु पियो चाहियां हिकु मिंट लाइ, उहा ॻाल्हि इहा आहे त दुनिया में तव्हां शॉर्टकट त इस्तेमालु करे वठंदा। हाणे जेको माशरो डेवलप थिए थो पियो, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वेरी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, ठीकु आहे। इन कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में हाणे विसारे छॾनि त जेके सरकारी नौकिरी जेका असांखे फलाणो MPA ॾियारे छॾंदो, MNA ॾियारे छॾंदो, फलाणो थी पवंदो, फ़क़ति सरकारी नौकिरी कॉपी कंदासूं, सरकारी नौकिरी में वञी कंदासूं, उते बसि आराम सां रिटायर थींदासीं सालनि में, उहो ज़मानो हाणे तक़रीबन ख़तमु थिए थो पियो। थोरो घणो हले थो पियो। हाणे तव्हां बेटा आहियो 5 साल पहिरियां जेको पर्ची ते बि ठीकु आहे, फलाणे खे हीअ नौकिरी ॾियो, फलाणे खे हीअ नौकिरी ॾियो। पुलिस में हाणे तव्हां अॻिते वञी शायदि ॻाल्हाईंदव त पुलिस में 3 लख वठी हिकिड़ो कांस्टेबल भर्ती कंदा हुआ, या 8 लख वठी 8 लख ताईं अघु वियो हो कांस्टेबल भर्ती करणु। शर्म जो मुक़ाम हो इन सॼे असां सभिनीनि लाइ त पुलिस जो कांस्टेबल जा जे तव्हां छो जे लिस्टूं ईंदियूं हुयूं मथां चीफ मिनिस्टर हाउस मां, लिस्ट जेका पूरी ठही ईंदी। हिकिड़ो IG मुंहिंजो बैचमेट चयो पियो जमील मां छा कयां, लिस्टूं अची थी वञनि, कांस्टेबल ई पंहिंजे IG लाइ भर्ती करणु ॾुखियो। उन खां बाद हिकिड़ो IG अहिड़ो आयो जंहिं हिकिड़ो निज़ाम तब्दील कयो, उन निज़ाम में हाणे NTS जे थ्रू थिए थो पियो। चवण जो मक़सदु इहो आहे, नंढड़ी साई वठूं जेकॾहिं तव्हां इजाज़त ॾियो त, छो त कम जी ॻाल्हि तव्हां बि कयो था, साईं दिलि में चयो त साई वठिजे, पर ब्रेक जो वक़्तु कॾो थी चुको आहे, मोटी चऊं था इन ॻाल्हि खे ॻंढींदासीं। नंढड़ी साई वठूं था, असां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार ख़ुशामदीद, ऐं तव्हां यको असां सां गॾु आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। असां तमामु घणी ज़बरदस्त कचहरी कईसीं पए, आफियर बि बिल्कुलु, आफियर बि ॾाढा ज़बरदस्त ज़िक्र निकिता, कुझु मौज़ू, कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि निकितियूं जिन खे तव्हां ताईं बि शेयर कंदासीं। पर जेका ॻाल्हि जमील साहिब खां छॾी हुईसीं, कुझु अहिड़ा जेके सोचिया बि न आहिनि वेंदा ऐं सम्झा बि न आहिनि वेंदा, ऐं पोइ सम्झा वेंदा आहिनि त उन्हनि ते अमल कोन कयो वेंदो आहे। सही सही सही। असां ॾाढियूं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं कयूं आफियर में, उहे बि तव्हां सां शेयर कंदासीं। के ॻाल्हियूं आफियर ॾाढियूं ज़बरदस्त थी वेंदियूं आहिनि, ऐं कॾहिं कॾहिं का प्लानिंग कबी आहे ऐं उन मौज़ूअ ते ॻाल्हाइबो आहे त उहे शयूं निर्वाह थी सघंदियूं आहिनि, उहे शयूं अॻिते न अची सघंदियूं आहिनि। सो सर हम बात करे थे, बल्कि पाण ॻाल्हायूं पिया मेरिट ते ॻाल्हायूं पिया पुलिस जी, ऐं उनखे थोरो तव्हां कंप्लीट कयो त उन खां पोइ वरी पाण उन ते बि ॻाल्हायूं त औरतुनि जी शरह वधीक आहे, पढ़ाईअ में बि, महिनत में बि, ऐं शॉपिंग में बि। ॾिसो अंडरस्टैंडिंग वारी ॻाल्हि आहे त पुलिस जा जेके शहीद आहिनि, तव्हां ॾिसो त भेट आयो ॿिए कंहिं इदारे खां बि सभिनीनि खां वधीक शहीद पुलिस जा आहिनि। तंहिं हूंदे बि जेको उन्हनि जो हक़ आहे माशरो जेको माशरे खे ॾियणु खपे हक़, उहो हक़ माशरो नथो ॾे पुलिस। माशरो नथो ॾे, माशरो नथो ॾे। माशरे मुराद इहो त माशरे मां ई हुकूमत पैदा थींदी उन लिहाज़ सां। हाणे उनजो मक़सदु छा आहे, हक़ ॾियणु मक़सदु इहो न आहे त उनजी पघार जेको आहे तव्हां बीड़ टीण करे छॾियो, जेके मुल्क जा वसाइल आहिनि उन हिसाब सां ई कबा, पर उनजी उहा ॾिसो सियासतदान हुजनि, इदारा हुजनि, पुलिस हुजे, उते कुझु माण्हू त ज़रूरु ख़राबु हूंदा न, छो जे तव्हांजा इदारा जेके आहिनि, पुलिस थिए, आर्मी थिए, ॿी का थिए, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी जेतिरी चङड़ी हूंदी तेतिरा माण्हू मॉरली ऐं एथिकली। उन खां बाद कुर्बानियूं त ॾियनि था पिया न, उहो चङा आहिनि न आहिनि चङा जीअं बि आहिनि, कुर्बानियूं ॾियनि था पिया, उनजी रिकग्निशन केतिरी ज़रूरी आहे। अमेरिका जो हिकिड़ो सिपाही पुलिस जो मारिजी थो वञे त प्रेसिडेंट जे तरफ़ां बयानु ईंदो, सभु उनजी पज़ीराई कंदा आहिनि। हिते थी वञे त नमाज़ जनाज़ा में बि कोन वेंदो आहे, ठीकु आहे। त इहो हिकिड़ी आहे प्रॉब्लम असांजी। एतिरा शहीद आहिनि, हाणे आयो आहे इहो IG ऐं ॿिया IG हुया जेके थोरो शहीदनि ते तवजो ॾियनि था पिया, न त उहो बि तवजो न पिया ॾियनि। एतिरी पहिरीं
दूसरी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि जेका आहे उहा त पुलिस में माण्हू अचनि था पिया, असां बेरोज़गारी खोड़ आहे, ज़ाहिर आहे पुलिस में नौकिरी मिली थी वञे त अची था वञनि। ठीक ठीक। मोटिवेशन उन वक़्तु थींदी जेॾी महिल पुलिस जो इमेज थोरो अॻियां वधंदो त जेके माण्हू आहिनि चाहिनि था पिया त असांजी इज़त ऐं इमेज वधे। मां लोअर काडर जी ॻाल्हि थो कयां, जेके सीनियर अफ़सर अचनि था पिया, ज़ाहिर आहे उन्हनि खे एतिरी जान हूंदी आहे, एतिरी हूंदी आहे, अनलेस तक बिछड़ाई न करे त उनजी इज़त हूंदी आहे। ठीकु आहे, त उन लिहाज़ सां ॾिठो वञे त पुलिस जे इमेज खे हासकारी ख़राब न करणु खपे। जेके ग़लतियूं कनि था पिया उन सज़ा जज़ा जो निज़ाम आहे, बिल्कुलु ठीकु ठाक सज़ा ॾियो। इमेज ते वधीक साईं वधीक नज़र विझंदो। जमील साहब, जमील साहब जी जी, पहले ये होता था कि किसी रास्ते में कोई डाकू मिल जाता तो डर जाते थे, लेकिन अभी किसी रास्ते पे, किसी चौक पे, किसी चौराहे पे पुलिस खड़ी होती है तो डर जाते हैं, यार ये पुलिस ना हो। मतलब ये क्या जगह है? पुलिस हो तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो ना, कहीं पुलिस खड़ी है, ये क्या है? मेरा ख्याल है इसको थोड़ा एग्जैजरेट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, और ये एक फन के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक हफ्ते के लिए पुलिस को छुट्टी दे दें और कहीं कोई पुलिस वाला आपको किसी सड़क पे, नुक्कड़ पे, कॉर्नर पे नजर ना आए, तो फिर देखिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के कुछ शहरी क्या करेंगे, और आप फिर हाथ जोड़कर कहेंगे कि पुलिस को वापस लाएं। यस, कुछ बुरे एलिमेंट जरूर पुलिस में हैं। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिसमें वो पुलिस जो बास जगहों पे सड़क पे मौजूद होती है वो लोग के साथ मिसबिहेव करती है, बास का तो फ्लीसिंग यानी उनसे पैसे भी लेते हैं, ये इश्यूज भी होते हैं। मानते हैं पैसे लेते हैं, आटे में नमक के बराबर होते हैं। नहीं किया जाता उनका ये एक्ट, पता क्यों नहीं चलता? सुपरवाइज बिल्कुल किया जाता है। अच्छा। और जितना साबित होने पे सजाएं पुलिस में दी जाती हैं, आप मुझे किसी और सिविल महकमे की मिसाल दे दें। करप्शन में पाकिस्तान में नंबर 1 रेवेन्यू का है, पुलिस का नंबर 4 है। 2 और महकमे हैं जो इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं, रेवेन्यू नंबर 1 है, मुझे याद है। आप मुझे बताएं रेवेन्यू के कितने ऑफिशियल्स को डिप्टी कमिश्नर्स ने सजाएं दी हैं? हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, आप सुनते भी होंगे, आपके टीवी पे खबरें भी आती होंगी। हम गिरफ्तार भी करते हैं, हम डिसमिस भी करते हैं, हम लॉकअप में भी डालते हैं, हम जेलों में भी भेजते हैं। हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं। जो हमसे ऊपर 3 मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी कभी रिकॉर्ड देखिए, उन पे भी थोड़ा रिसर्च कीजिए और बताइए लोगों को कि उनके महकमों के अफसरान के खिलाफ क्या एक्शन थे। जबकि जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि पुलिस वो वाहिद सिविल महकमा है जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि अपनी जान की कुर्बानी भी देती है। उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, उनकी भी माएँ बहनें होती हैं, वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। सिर्फ पिछले 30 साल का अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें तो पूरे पाकिस्तान में कुछ 7,500 पुलिस ऑफिशियल्स, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक के शहीद हुए हैं। और कुछ सालों से 4 अगस्त जो कि सिफत गयूर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे, सर के बैचमेट थे, सही। और केपी में वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के टॉप बॉस थे, कमांडेंट थे, और वो शहीद हुए थे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से। और सिंध पुलिस की इन 7,500 में से कोई 2,500 शहादतें हैं। और जहां हम बैठे हैं जिस शहर में, इनमें से आधी कराची पुलिस की हैं। तो थोड़ा आप इस एंगल से भी देखें, खराबियां खामियां सब में होती हैं, हमारे बच्चों में भी होंगी, हमारे बहन भाइयों में भी होंगी। जब भी हम देखते हैं अचानक के सिग्नल्स पे या कहीं खड़े में खौफ होता है, काफी पॉजिटिव लोगों को सेफ भी फील होता है। इट डजंट मीन लाइक वो तो ऐसे ही बात हो गई। असल में यही जो आप बात करें कि पैसे लेते हैं, खाम खा तंग करते हैं, 100 में से अगर 20%, 30% या मोस्टली अभी जो लोग देख रहे हैं वो बोल रहे होंगे 100% नहीं, 100% नहीं हो सकता कभी भी। बिल्कुल। अच्छा, ये मोबाइल वगैरह के आने के बाद ये थोड़े से मतलब ये करप्शन थोड़ी कम भी हो गई है, डर भी लगता है कभी कभार कि 50 रुपए ले ले, कोई वीडियो बना ले, फिर आईजी साहब को भेज दी जाए, उस पे तो फिर बकरी हो ही नहीं सकती ना। वो तो एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो एविडेंस मौजूद है। आपके पास ये कितने आ चुके होंगे इस टाइप की चीजें? आती हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं। जब आप शॉक हुए, ओह माय गॉड। हमारी सोसाइटी में ना थोड़ा चीजों को जनरलाइज करने का ट्रेंड है। अब बस हर चीज को ऐसे फैला देते हैं ताकि लोग ज्यादा इंटरेस्ट लें, हमारी बात को ज्यादा गौर से सुने। हम मिर्च मसाला बहुत डाल देते हैं।
हम इतने बुरे लोग नहीं हैं, हम अटेंशन सीकर्स हो गए, हाँ, अटेंशन सीकर्स सही, हो सही, गए। अटेंशन सीकर्स हो गए सही। और एग्जैजरेट करने से अटेंशन थोड़ी मिलती है सही कुछ देर के लिए। सही ज़्यादा सही देर के लिए। सही 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 असां जंहिं ॻाल्हि ते ॻाल्हायूं पिया त औरतुनि खे बि जॉब्स करणु घुरिजनि जेके घर में आहिनि, उन ते जेका तव्हां नज़रसानी कई हुई ऑफर जेको ॻाल्हायो, प्लीज़ उन बारे में थोरो ॻाल्हायो। यार ये तमामु सितम ज़रीफ़ी आहे। असांजो मुल्क ईंदड़ 10-20-30 सालनि में बि तरक़ी न करे सघंदो जेसीं ताईं औरतुनि जो रेशो जेको आहे 53% उहे बि पार्टिसिपेट न कनि GDP में। हाणे GDP सां मुराद इहो न आहे त वञी ऑफिस में वेही टेबल ते कमु शुरू करे छॾनि। सही सही GDP सां मुराद इहो आहे त कंट्रीब्यूट कनि इन वट एवर फॉर्म, मां मिली थियनि ठीकु घर वेही बि कंट्रीब्यूट करे सघनि, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री आहे पंहिंजी तहरीर सां कंट्रीब्यूट करे था सघनि, पंहिंजी जेके स्पेयर टाइम आहे उनखे यूटिलाइज़ करे बि करे था सघनि। त उन करे जेके 50% जे 50% जेके आबादी आहे उहे पार्टिसिपेट ई न करे जे इन में GDP में, 50% तव्हांजी मुल्क जी आमदनी घटि रहंदी, ओतिरो ई तव्हांजो कॉम्पिटिशन ॿियनि मुल्कनि सां तव्हां पुठिते हलिया वेंदव। त इन करे कंहिं बि गवर्नमेंट इन ते एतिरी तवजो न ॾिनी आहे। ख़ासि तौर ते अर्बनाइज़ेशन जेका आहे उन तबाही करे सही सही नंढड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था, बिल्कुलु, औरतुनि खे वठी बराबरि वियो, जा करे नंढड़ी साईअ साई जी ज़िम्मेदारी सिदरा जी हूंदी आहे। बिल्कुलु नंढड़ी साई वठूं था, असां सां गॾु रहजो, ॾिसंदा रहजो अॼु इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड अ वेरी प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशामदी तव्हां असां सां जुड़ियल आहियो ऐं आख़िर असां कचहरी कईसीं पए ऐं कचहरी अञा ताईं जारी आहे ऐं असां सां गॾु मौजूद महिमान बि आहिनि ऐं काफ़ी लाइक्स ऐं लाइव कॉल्स बि अचनि पियूं, पर असां तव्हां वटि अवेयरनेस पहुचाइण लाइ उहो कॉल्स नथा खणी सघूं, पर हिते असांजी महिमाननि वटि कॉल्स जी बि धड़ाधड़ शुरू थी वई आहे। बिल्कुलु ऐं असांजी दिलि चवे थी त हिन वक़्तु हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधायूं, जंहिंमें छा तव्हांजी इजाज़त हुजे त। प्लीज प्लीज सो नाज़रीन भी enjoy करो। आपने और फिर बोला था कि अगर कोई फरमाइश हो तो आप फरमाइश भी बता सकते पहले उनको सुन लेते। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। मेहदी हसन साहब की ये गजल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये
तेरी हर चाक से जलते हैं ख्यालों में चरा। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिर जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। तू बहारों का है उन्वान, तुझे चाहूँगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह 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 सर, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, सभी। उनमें पुलिस वाले भी शामिल होते हैं? ऑफ कोर्स, बिलीव मी, पुलिस वाले भी इंसान हैं। यार सुना है कि वो कठोर दिल होते हैं, बड़े सख्त होते हैं। यूनिफॉर्म उतारते भी हैं, आपकी तरह खूबसूरत कुर्ता और शलवार भी पहनते हैं। जी सर, सूट you want भी to say पहनते हैं। something? सबसे पहले तो यकीनन एप्रिशिएट थो क्या तमाम बेहतरीन गायकी आहे तव्हांजी, पर नौजवाननि लाइ उन्हनि बि ॿुधो, तव्हांजी नाज़रीन बि ॿुधो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तमामु ॾुखियो सुर वारो गानो। मेहदी हसन ते तव्हां लता बि चवंदी त मेहदी हसन के गले से भगवान बोलते हैं। अॼु उनजी क़बर जेका टुटियल फुटियल बिल्कुलु हिते कराची में ई आहे, इहा क़ौम पुछे बि नथी पई त हुकूमत खे घटि में घटि इहा खपे, अहिड़ा असांजा सरमाया जेके लेजेंड आहिनि इन दुनिया जा, उन्हनि खे। ॿी ॻाल्हि त नौजवाननि लाइ इहो आहे त इहे राग, इहे सुर, इहे शेर छो कंदा आहिनि? इहे सीएसएस लाइ ख़ासि तौर ते जेके तयारी था कनि या अॻिते वधनि था चाहिनि, इहा आहे त तव्हांजी किथारसिस आहे, तव्हां कनेक्ट था थियो पंहिंजी वजूद सां, पंहिंजी रूह सां, जेको को ॿुधो था या गायो था। देयर इज नो हार्म, बट डोंट डिवोट द एंटायर टाइम फॉर दिस। माना ॾींहं में अधु कलाक थोरो करे फ्रेश थी वरी पढ़ाई करे था, स्ट्रेस मां निकिरे थो माण्हू, त उन में तव्हांखे ज़िंदगी जो ऐं ज़िंदगी गुज़ारण जो हिकिड़ो तरीक़ो तव्हांखे अची थो वञे, जे तव्हां बैतनि खे सम्झणु शुरू करे छॾियो, रागनि खे सम्झणु। सही सही, मां बि इहो ई चवंदो आहियां त न सिर्फ़ इहो मन लुभाइण लाइ राग आहे, पर सम्झण जे लाइ बि। जॾहिं माण्हू सम्झे थो त पोइ मज़ो माणे थो। अच्छा जमील साहब, आपको शगुफ़े शायरी वायरी सुनने का, हमारा टॉपिक थोड़ा सा वो स्टार्ट करें, पर्सनल भी होना चाहिए ना, थोड़ा सा पता तो चले ना कि जमील साहब की क्या हॉबीज हैं, क्या है। बिल्कुल, अच्छे शेर बड़े अच्छे लगते हैं, अप्रिशिएट करता हूँ। और बात शेर ऐसे होते हैं कि एक बड़ा लंबा मैसेज 2 लाइनों में सही 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 प्रेजेंट कर दिया जाता है, और कूजे को दरिया में बंद कर दिया जाता है। और फिर शायरी जो गायकी से ताल्लुक़ रखती है, देखिए म्यूजिक और गायकी और ये तो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, और हर मुल्क में, हर कौम में जो अच्छे सिंगर हैं उनको लिटरली पूजा जाता है। सही सही सही। और उनकी जो फॉलोइंग होती है, उनकी जो स्टार वैल्यू होती है, वो किसी और शोबे के स्टार से कम नहीं होती। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, ये जनरली सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। आप किसको सुनते हैं ज्यादातर गायकी में? मुझे टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी सिंगर्स को बहुत पसंद करता हूँ, जिसमें मेहदी हसन साहब एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की उनकी जिंदगी में, और उनके मरने के बाद भी नहीं कर रहे। मैडम नूरजहां, कुछ लोगों को पता नहीं उनसे क्यों चिढ़ा है, लेकिन शायद वो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट गुलकारा रही हैं। हमारे आजकल के भी जो यंगस्टर्स हैं बड़े अच्छे हैं। अली जफर मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो शोबिस है, या जो ये आप कह लें जिंदगी के थोड़े लतीफ से एरियाज हैं, उसमें जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं वो बड़े टैलेंटेड होते हैं। सही सही बात है। वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ज़रा ज़्यादा हसास होते हैं, लेकिन वो बहुत से लोगों को खुशियां देते हैं, बहुत से लोगों की टेंशन कम करते हैं, जो रियल टैलेंट होता है ना वो बरकरार रहता है। जो न्यू टैलेंट है वो कोशिश ज्यादा करते हैं, पर अगर उनमें अपना कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है टैलेंट, देन दे स्टॉप एट सम टाइम। कुछ स्टेज ऐसा आता है, देन दे थिंक नहीं।
everyone is born with talents. दुनिया में इंसान अशरफुल मखलूकात अशरफुल मखलूक इन अल्लाह ताला उनमें को सुने जे घर पैदा थे को साहूकार जे घर पैदा थे। खुदा दा सलाहियतूं आहिनि, टैलेंट उनमें आहे। सही। असां उन टैलेंट खे क्रश करे छॾंदा आहियूं, दबाए छॾंदा सही आहियूं। सही माउ पीउ दबाईंदा, ॻोठ जो वॾेरो दबाईंदो, सूबेदार दबाईंदो, जाथे काथे बींदो हिकिड़ो ग़रीब जो ॿार, उते उनखे दबाईंदा, उन टैलेंट जी का सभु तबाही। कीअं अॻिते जेका ख़ुदि एतमादी आहे, एतमाद न आहे माण्हुनि वटि, नौजवान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खे इम्प्लीमेंट करे छॾनि। अच्छा अच्छा। मां हींअर तव्हांखे दस्तूर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जे आर्टिकल 25A ॿुधायुमि, हाणे ॿियो आर्टिकल थो ॿुधायां, आर्टिकल 38 आहे, जंहिंमें असांजे मुल्क ऐं दस्तूर, मुल्क ऐं कॉन्स्टिट्यूशन जो हिकिड़ो जेको कॉन्ट्रैक्ट आहे, जेको ॿार पैदा थिए थो पियो, उनजो बि कॉन्ट्रैक्ट आहे मुमलिकत सां, ऐं मुमलिकत सां जेको कॉन्ट्रैक्ट आहे उहो कॉन्स्टिट्यूशन आहे। कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 38 जे तहत जेके बि शहरी आहिनि हिन मुल्क जा, उनजी वेलबींग, उन्हनि जो वेलफेयर, उन्हनि जो रोज़गार, उन्हनि जे इलाज माले जो जेको आहे सरकार जो ज़िम्मो आहे। अच्छा, हाणे ज़ाहिर सरकार हिन में फेल थी, जिन्हनि दस्तूर ठाहियो उन्हनि इहो बिल्कुलु सही पको कयो। तव्हांजे सवाल जो जवाबु, जेको असांजो कॉन्स्टिट्यूशन आहे उनखे इम्प्लीमेंट कंदे हिकिड़े ग़रीब माण्हू लाइ बि ऐं हिकिड़े साहूकार ते ख़ैर छिके बि वठंदो आहे, उनखे ज़ोरी बि करे वठंदो आहे, पर जेको ग़रीब माण्हू खे जेसीं ताईं अपलिफ्ट न कंदा, जीअं इमरान ख़ान चवंदो आहे, अञा थिया न आहिनि, तेसीं अवेयरनेस बि त न आहे न। हा, अवेयरनेस त तव्हां असां छाजे लाइ वेठा आहियूं? ॾिसो, मां हिते 2 कलाक तव्हांखे ॾियां थो पियो, ज़ाहिर आहे ॿिया कम बि आहिनि मूंखे, हीअ असांजो हिकिड़ो कर्ज़ माण्हुनि जो आहे असां ते। अच्छा सर, we were talking about women's contribution in job sites for the youth and country. उन ते बि तबसरो करे थी छॾिया। ॿी ॻाल्हि त यूथ खे तव्हां ना उमेद न कयो, मां अचां थो तव्हांजी ॻाल्हि ते, यूथ खे ना उमेद न कयो, ठीकु आहे। यूथ खे पैगाम इहो आहे, ॾिसनि था पिया त रोज़गार वठण था वञूं त रोज़गार न आहे, रिश्वत ॾियनि त पोइ रोज़गार मिले, कंहिं वॾेरे खे वठनि, कंहिं MPA खे MNA खे किथे हथु कनि त रोज़गार को मिले न मिले, ठीकु आहे, त रुली था वञनि, ना उमेद था थी वञनि। उन लाइ पैगाम इहो आहे त हाणे जेको दौरु आहे, माण्हुनि में एतिरो सुजाग अची वियो आहे त आस्ते आस्ते इहे शयूं ख़तमु थी वेंदियूं, पंहिंजी क़ाबिलियत लियाकत वधाइनि। उन सिलसिले में तव्हां बैतनि जी ॻाल्हि था कयो पिया, मां हिकिड़ी किताबु पंहिंजी लिखां पियो त उर्दू जो पूरी सॼी हिकिड़ी मां 6-7 बंद लिखिया आहिनि, उन में मां पंहिंजे नौजवाननि लाइ उहो मां उन्हनि खे ज़रूरु हिकिड़ो पैगाम उन बैतनि जे ज़रिए ॾियणु चाहींदुसि त मेरे देश के जवानों हिम्मत न हारना और कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना। कुदरत इम्तिहान माने जेके इहे असां पंहिंजे लेखे पाण जेके मुसीबतूं क्रिएट कयूं, इहो कुदरत जो इम्तिहान आहे। असांजा लीडर जेके असां ते मुसलत कया विया आहिनि, इहो बि कुदरत जो इम्तिहान आहे असां ते, कि मेरे देश के जवानों हिम्मत न हारना और कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना, और नई नस्ल के चिरागो यूथ, नई नस्ल के चिरागो उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस घड़ी में, हिम्मत न हारना, और मेरे देश के जवानों हिम्मत न हारना, और कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना। तहां जो असां खसे वठंदासूं, हिम्मत न हारजो। सही सही सही। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं एक तो जो पहले बात हो रही थी कि क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बच्चा करना चाह रहे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। अगर कोई बच्चा माँ के पेट में किसी बीमारी का शिकार नहीं होता, क्योंकि मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, तो मैं ये सोच रहा था जो इन्होंने बात की, अगर वो किसी बीमारी का शिकार नहीं होता तो उसका भी ग्रे मैटर होता है, उसका भी IQ होता है, लेकिन अगर पैदा होने के बाद उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो टैलेंट, वो इंटेलिजेंस, वो ग्रे मैटर जो अल्लाह ने उसको देके दुनिया में भेजा है, कैसे तराशा जाएगा, वो कैसे ग्रूम किया जाएगा, उसको आप मौका ही नहीं दे रहे। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तमाम बच्चों को स्कूल भेजना होगा हमें, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे इन्होंने आइन के हवाले से आपको बताया। सही बात है। तो अगर किसी को मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अपने जौहर कैसे दिखाएगा? तो इस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों पे तवज्जो दें। और यूथ के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई 66% जो पाकिस्तानीज़ हैं, सही, और पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कोई 250 मिलियन के करीब हैं, उसमें से 66% 30 साल से कम उम्र के हैं। ठीक। तो
0 से 15 साल की उम्र के लोग चूंकि स्कूलों वगैरह में होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए होते, तो जो 15 से 30 साल की उम्र के लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, ये काम कर सकते हैं, वो कोई 30% के करीब है। और जो 30% ऑफ पाकिस्तानी जो काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 250 मिलियन में से कोई 80 मिलियन के करीब वो लोग हैं। सही। कोई 8 करोड़ के लोग वो हैं। और ये हमारा बेसिक कैपिटल है जो हमें यूरोपियन मुल्कों से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान से मुमताज करता है, हमें एक एज देता है। लेकिन अगर ये जो 8 करोड़ लोग हैं, 80 मिलियन लोग हैं, ये एजुकेटेड ही नहीं प्रॉपरली होंगे, तो फिर उनको आज की दुनिया का पता ही नहीं होगा, तो नेशनल डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? हम अपने यूथ के एसेट के ऊपर बात तो बड़ी करते हैं, हमें बड़ा गरूर है इसका, लेकिन अगर ये सेहतमंद नहीं होंगे फिजिकली, बीमारियों से जान नहीं छूटी होगी, पढ़े नहीं होंगे, इनकी जो डिफरेंट टैलेंट्स हैं उनको हार्नेस नहीं किया गया होगा, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह कम्पीट करेंगे? हम इसकी भी बात कर रहे थे ग्लोबल विलेज है और इसमें अब हम सब ग्लोबली कम्पीट कर रहे हैं, और अब चाइनीज बड़ी तेजी से दुनिया में ग्लोबल लेवल पे स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं, इंडियंस आगे जा रहे हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स का ख्याल करना होगा, सबसे ज्यादा पैसे एजुकेशन पे लगाने चाहिए। सही। फिनिशिंग स्कूल्स टू, ताकि बच्चों की ग्रूमिंग भी हो सके। सही। अच्छा, जमील साहब हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॾाढी अहम आहे, अॼुकल्ह असांजे ज़हन में हिकिड़ो जुमिलो मां जी चई छॾियां, ज़ुल्म जी ॻाल्हि इहा आहे ऐं दिलि रोए थो पियो त इन वक़्तु पाकिस्तान में 45% जेके ॿार आहिनि उनजो दिमाग़ पूरो न वधियो आहे, स्टंटेड चिल्ड्रन। सही ॻाल्हि कई आहे तव्हां। उहो त स्टेट इन पासे कंहिंजो ध्यानु ई न आहे। उहा उन्हनि जो कहिड़ो वॾो। असां स्कूलनि में पढ़ंदा हुआसीं जंहिं ज़माने में, स्कूलनि में खीर असांखे पीआरंदा हुआ उहे, ठीकु आहे, त इन जी ग्रोथ थिए, ठीकु आहे। हाणे इहा स्टेट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त उन्हनि जो असां सबक़ पढ़ंदासीं जो खीर पीए सो वीर थिए, हाणे खीर पीअण जी रिवायत ऐं आदत ई ख़तम थी वई आहे। अच्छा, हाणे ॿी ॻाल्हि इहा त इहे ॿार जेके 45 जी पाकिस्तान में आहे, सिंध में तक़रीबन हू 49% आहे स्टंटेड ग्रोथ चिल्ड्रन। उन्हनि ॿारनि जो कहिड़ो ॾोह बाबा, असां उन्हनि खे उन्हनि जी प्लानिंग न कई आहे। स्टेट जी जेका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई उन्हनि जी, उहा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हाणे छा थींदो, उहो हमेशह लाइ बेकार थी विया। जेके उन्हनि में मज़दूर हूंदा उहे तगारी पूरी न खणी सघंदा, पूरी मज़दूरी न करे सघंदा, अधु तगारी खणंदा। जेके उन में मसे करे मैट्रिक पास करे वेंदा, ऑफिस में उहो पूरो कमु न करे सघंदा। त माना असां हिकिड़ो बोझ सॼे माशरे लाइ क्रिएट करे छॾियोसीं, उन्हनि जे पंहिंजी फैमिली लाइ क्रिएट करे छॾियोसीं। एतिरो वॾो इहो ज़ुल्म हिन मुल्क सां थियो आहे, एजुकेशन जी तबाही ऐं जेके स्टंटेड चिल्ड्रन, इन में तारीख़ माफ़ न कंदी असांजे उन्हनि लीडरनि खे जिन्हनि इन जे दौर में इहे थिया आहिनि। चवनि था त पैसा न आहिनि, इमरान ख़ान जो काफ़ी दावो हो, ॾाढी पंहिंजी तकरीरनि में चवंदो 49% स्टंटेड ग्रोथ आहे ऐं न करणु खपे। इन दफ़े सेहत जी बजट घटि थी वई आहे, वधी न आहे। पर इहो इमरान ख़ान साहिब ज़िक्र निकितो त इहो हिकिड़ो सुवाल ॿियो बि थी वञे, इमरान ख़ान साहिब जी ताज़ी तक़रीर वॾो शोशो हले थो, चर्चा ॾाढी ज़बरदस्त तक़रीर कई अथई। That was really nice, but should be implement. पोयनि 40 सालनि में को अहिड़ो लीडर न हो जंहिं इन अंदाज़ सां पाकिस्तान जो मौक़िफ़ बयानु कयो हुजे, कश्मीर जे हवाले सां हुजे, इस्लामोफोबिया जे हवाले सां हुजे, मनी लॉन्ड्रिंग जे हवाले सां हुजे, चारई पॉइंट बेहतरीन तरीक़े सां माण्हुनि जी क्रिटिसिज़म आहे त इन में कुझु अल्फाज़। पहिरीं ॻाल्हि त शाबाश ॾियणु खपे त 70 मीटिंग उन कई आहे, 70 जी 70 मीटिंगूं उन में अॼु ताईं कंहिं एतिरी 70 मीटिंग न कई आहे 70 ममलिकतनि सां, कंट्रीज़ सां। No problem, we are coming back on this topic. वक्त थी वियो नंढी साई जो, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। नंढड़ी साईअ खां पोइ तव्हांखे भलीकार चऊं था। ऐं जमील साहिब सां जेका गुफ़्तगू हुई साईअ खां पहिरियां वज़ीर आज़म जे ख़िताब जी, त शानदार ख़िताब कयो अथई ऐं पूरी क़ौम हुनखे साराहे थी। अॼोकी जीजल अख़बार मुंहिंजे हथ में आहे ऐं उन में बि कुझु अहिड़ी क़िस्म जो ईअं खणी चऊं त ख़बरनामो आहे। अॼोकी जीजल अख़बार जेका कराची हैदराबाद सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थी आहे ऐं अॼु तारीख़ आहे 30 सितंबर सूमर जो ॾींहुं आहे
बमुताबिक 3 मुहर्रम अल-हराम 1441 हिजरी हिन अख़बार जा 8 सिफ़ा आहिनि ऐं क़ीमत हिन अख़बार जी 20 रुपया आहे। जेका लीड ख़बर आहे वज़ीर आज़म साहिब जे हवाले सां मां तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां थो। वज़ीर आज़म जो परॾेह वज़ीर आज़म जो वापसि ॾेह वरण ते शानदार इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म जो वापसि ॾे वञण ते शानदार इस्तक़बाल। दुनिया भली साथ न ॾे, पाकिस्तान कश्मीरनि सां गॾु बीठल आहे। इमरान ख़ान साहिब जो इहो चवणु आहे। वधीक ख़बरूं तव्हां बिल्कुलु सोशल मीडिया ते बि ॿुधियूं ऐं ॾिठियूं हूंदियूं ऐं टीवी ते बि ॿुधंदा हूंदव। सो जीजल अख़बार तव्हां रोज़ानो वठो पढ़ो ऐं अख़बार पढ़ण जी जिन खे बि आदत आहे या जिन खे बि अख़बार जी तलब थींदी आहे उहे रोज़ पढ़ंदा आहिनि अख़बार। रोज़ानी जीजल तव्हां पढ़ंदा आहियो? बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी सर, अच्छा, जमील साहब का पहले मैं ये सवाल किया। जमील साहब, आप जो हैं वो घर में भी पुलिस अफसर का वो रोब शोब होता है या? नहीं, बिल्कुल। मैं जब यूनिफॉर्म उतार देता हूँ तो मैं बिल्कुल आपकी तरह बन जाता हूँ। गुस्सा भी उतार देते हैं? गुस्सा वैसे दफ्तर में भी नहीं करता। अच्छा, माशाल्लाह। वेरी रेयर के मैं गुस्सा करता हूँ। ज्यादा मैं माफ करता हूँ, ज्यादा मैं प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ। सही। क्योंकि पुलिस के महकमे में सजाएं इतनी ज्यादा हैं कि जो नीचे वालों ने सजाएं दी होती हैं वो काफी होती हैं, मैं उनको फिर माफ कर देता हूँ। सही। कभी भाभी ने कहा, खत्म कर देता हूँ। भाभी ने कभी कहा है कि ये पुलिस वाले मत बनो, अब यहाँ पर ये घर है, नहीं, ये फैसला तुम्हारा सही नहीं है? उसने कभी नहीं कहा, ना कभी किसी बच्चे ने कहा। अच्छा। बिकॉज जब मैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ही फ्रेंडली होता हूँ, सही। तो अपने बीवी बच्चों के साथ मुझे क्या जरूरत है बॉस बनने की? वाह। और वैसे भी आप रिस्पेक्ट खो देते हो अगर आप घर में जाके भी बॉसिंग ही करोगे। ये सब चीजें तो आर्जी हैं, ये पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, ये यूनिफॉर्म। सही। तो आपको बेसिकली जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी की डेप्थ है उससे चीजों को कंट्रोल करना। सही। ये बड़ी अच्छी लिव योर लाइफ टू इन योर वे। वो तो ठीक है, एक अलग इमेज है, तो यू मस्ट बी डिफरेंट स्टाइल होगा आपका ऑफिस में, घर में, फ्रेंड्स में, ये तो होता है नेचुरली। ऑफिस में एक खास डिकोरम होता है, आपको एक खास अंदाज में मोरलेस अपने आप को कंडक्ट करना होता है। आपने लोगों को डिसिप्लिन के अंदर रखना है, आपने उनसे काम भी लेना है, आपने उनको कंट्रोल भी करना है कि लोगों की जो शिकायतें हैं वो कम से कम हो। कोई अगर गलत काम करता है उसको आपने सजा भी देनी है। मैं डिसमिस भी करता हूँ, मैं लॉकअप में भी डलवाता हूँ। तो लेकिन जहाँ जब जरूरत हो, ऐसे ही नहीं कि मैं सीनियर हूँ, मैं बॉस हूँ, खामखाई मैं धमकियां देता फिरूं, गुस्से का इजहार करता होता है ऐसा। तो I'll be a sick person if I do that। जमील साहब, सक्खर में ज्यादा रहे हैं आप, सक्खर की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? क्या में था, ज्यादा क्या नहीं देखा? रहा। मैं 4.5 साल कराची में रहा हूँ, डीआईजी साउथ जोन जहाँ बैठे यहाँ भी रहा हूँ, डीआईजी सीआईए भी रहा हूँ, डीआईजी ट्रेनिंग भी रहा हूँ। मुझे 6-7 महीने हुए जिंदगी में पहली दफा सक्खर रीजन में मैं गया हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे भेज दिया, बॉस का हुक्म था, मैं चला गया। नहीं जा रहे थे आप? इसलिए कि कराची में और सक्खर में उतना ही फर्क है जितना फर्स्ट वर्ल्ड का और थर्ड वर्ल्ड का। अच्छा। वहाँ का जो हाल है वो बिल्कुल बेहाल है, बहुत बेहाल है। शहरों का भी बुरा हाल है, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बुरा हाल है, क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड का भी बुरा हाल है। लेकिन वहाँ के कुछ पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा। वो वहाँ पे ट्राइबल एज है, वहाँ ट्राइबल फ्यूड्स हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कबीले आपस में लड़ते हैं, उनको हमने रोकना होता है। वहाँ कच्चे का इलाका है जहाँ पे बड़े मॉडर्न डाकू हैं जो लेडीज वॉइस में हनी ट्रैप करते हैं, पूरे सिंध से लोगों को बुलाते हैं, पंजाब से बुलाते हैं, बास्केट केपी से भी औरतों की आवाज में बात करते हैं, तो उनकी फीमेल्स बात करती हैं, बात उनकी गर्लफ्रेंड्स बात करती हैं, ट्रैप करती हैं, महीनों वर्क करती हैं, उनको वहां बुलाती हैं, फिर जंगल में ले जाती हैं, उसके बाद रैंसम मांगते हैं। सही। वहां पे ये होता है, वहां पे कारोकारी होती है, ऑनर किलिंग होती है, रोज होती है। वहां पर संग चटी होती है कि फड्डा वो फैमिलीज में है और सुलह के लिए कुर्बानी एक खानदान की नहीं वट्टा सिटा और चीज है। संग चटी का वो संग चटी उस मसले को खत्म करने के लिए जुर्माने के तौर पे दूसरों के हवाले कर दी जाती है। सही। पेट का रिवाज है कि बच्चे अभी पेट में और कहते हैं अगर लड़की हुई तो ये फलाने की बीवी होगी। उस बच्ची को कोई हक ही नहीं है। किसी से टेलीफोन पे अगर वो किसी अपने अजीज से भी कर रही है, शक हो गया किसी गैर से कर रही है, जिबा कर देते हैं। और मतलब बहुत जुल्म है। खवातीन का स्टेटस खासतौर पे जो कच्चे का इलाका या रूरल का इलाका है, अच्छा, शहरों को छोड़ के वो कैटल से कम है। सही। आप लोग तो बहुत लकी हो, मेकअप शेकअप करके आप कंटेंट के यहाँ बैठी और मुझे एक सवाल अभी दिमाग में आया कि आप इस फील्ड में आने से पहले आपको संग चट्टी का पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे
सक्खर जाने से पहले भी नहीं पता था। यहाँ कराची रहते हुए मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सही। लेकिन वहाँ इनको अवेयरनेस या इनको कैसे सिखाया जाए कि औरतों की भी उतनी इज्जत है, उतनी सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन एंड एजुकेशन। बहरहाल मैंने ये किया है, मैंने वहाँ 10 विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स बनाए हैं। आपको पता है खवातीन के अलावा आजकल बच्चों के भी बड़े मसाइल, आपने अपना काम शुरू कर दिया। कसूर तो ज्यादा मशहूर हो गया, सही, कुछ वजूहात की बिना पर लाहौर के करीब, सही, लेकिन ये सारे मसाइल बिलीव यू मी सिंध में भी हैं, इंटीरियर में भी हैं। तो मैंने इन तमाम सेल्स की हेड्स अपनी खवातीन पुलिस ऑफिसर्स को बनाया, सही सही, ताकि खवातीन उनके साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल। मैंने 10 व्हाट्सएप नंबर मखसूस कर दिए हैं, फैला दिए हैं सक्खर रीजन में, सही सही, हर मीडिया से, कि इस पे कोई भी खातून किसी को प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रॉब्लम है, चाहे वो एट वर्क प्लेस है या घर पे है, ऐसे ऐसे अजीबो गरीब चीजें सामने आती हैं, इलिसिट रिलेशंस आते हैं, बहू और ससुर, मामू भांजी, पता नहीं क्या, सुतेला बेटा और माँ, जो चीजें पहले बिल्कुल छुपी रहती थी। सही सही। लेकिन अब ये सोशल मीडिया की वजह से they don't have to do anything like job या एजुकेशन, वो घर पे बैठ के यही एंटरटेनमेंट है उनका, फिर लड़ाई है, यही चीजें हैं। अच्छा, एग्जैक्टली कोई एंटरटेनमेंट के एवेन्यू होने चाहिए ना, थोड़ा सा ना बच्चों के लिए है ना लेडीज के लिए है। मैं तो कहता हूँ बंदों के लिए नहीं है, इसीलिए वो सूटा लगाने लग जाते हैं, कोई ड्रग्स पे लग जाता है, कोई जुआ खेलने लग जाता है। हमसे तो आप तवक्को करते हैं कि हम इन तमाम चीजों को खत्म कर दें। भाई नौजवानों को कोई प्ले ग्राउंड तो दो, कोई जिम्स तो बना के दो, कोई फुटबॉल के ग्राउंड तो बना के दो, कोई हॉकी के ग्राउंड तो बना के दो। स्पोर्ट्स खत्म होती जा रही है आपके मुल्क में। सही सही। अच्छा, कच्चे के इलाके की सूरत हाल क्या देखते हैं आप? आरपीओ भी रहे बल्कि कच्चे के इलाके की सूरत हाल ये है कि इतना जदीद असला है कि पुलिस के पास भी नहीं है। जहाँ वहाँ उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, जो हमारी B6 लेवल की, जो हमारी कहाँ से लाते हैं पुलिस के पास? मैं बताता हूँ आपको, हमारी जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, जो हम टेक्सला हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स से बनवाते हैं, उनकी गोलियां उस पर से गुजर जाती हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं। अब हमने B7 लेवल की बनवाई हैं, जिसमें से ये हमें बताया गया है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोली नहीं गुजरेगी, लेकिन अभी हमने उनको ऑन फील्ड टेस्ट करना है। बट अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास R75 वो लॉन्चर है, जो एंटी टैंक वेपन है, जो फौज के टैंक को भी डैमेज कर सकता है, अंदर घुस सकता है। अच्छा। कुछ डाकुओं के ग्रोहों के पास वो भी है। अच्छा। लेकिन कोई अभी तक प्लान्ड एफर्ट नहीं हो रही, हमें रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे। हम सरकार से कह रहे हैं कि रिवराइड यूनिट बनाओ, बुलेट प्रूफ हमें बोट्स दो, कुछ सड़कें बनाओ कच्चे के इलाके में। मैं आपको बताऊं, जहां पुल बना है डाकू खत्म हो गए हैं। अच्छा। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैंने दादू में की थी यूटीशिप। सही। और जब दादू मोरो पुल बना, तो दादू जो सबसे ज्यादा बदनाम था डाकुओं के हवाले से, लाइक चांडियो, लतीफ चांडियो, मेरे ASP की ट्रेनिंग के दिनों के मशहूर कैरेक्टर्स, वो सब खत्म हो गए। लाड़काना बड़ा मशहूर था डाकुओं के लिए। जब आपने लाड़काना खैरपुर ब्रिज बनाया, जो टंडो मस्ती थाने के दूर में से गुजरता है, तो अब आप रात को भी मोटरसाइकिल पे वहां से गुजर सकते हैं। सही बात। पहले वो डाकुओं के कंट्रोल में होता था। ये हमारा एक आप अगर बना दें पुल कंदकोट और घोटकी के दरमियान, तो ये जो कोई 1.5-200 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच डाकुओं के पास है मूव करने के लिए दोनों तरफ। सही सही। वो डिवाइड हो जाएगा, पंजाब से कनेक्शन बहुत से डाकुओं का खत्म हो जाएगा। सही सही। इससे बड़ा फर्क है। हमारे सिंध का एक गुलूकार अभी वो किडनैप हुआ था, जिगर जलाल। जिगर जलाल के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। तो हाँ बिल्कुल, उसने कहा था मैं जिस जगह पर हूँ वहां पर पुलिस तो क्या फौज भी नहीं पहुंच सकती। मतलब वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहा है। मतलब इतनी नफरी होने के बावजूद फौज हो, अगर आपके पास बुलेट प्रूफ बोट्स नहीं है, वो बेसिकली दरिया के अंदर छोटे छोटे जजीरे बन जाते हैं। जब गर्मियां आती हैं तो पानी का लेवल बढ़ता है, वो जजीरे ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। फिर बहुत सी दरियाए सिंध के पैरेलल बहुत सी नहरें बन जाती हैं नेचुरल, जहां भी डिप्रेशन होता है पानी चला जाता है। अच्छा। और फिर आपको उन कई नहरों को क्रॉस करना पड़ता है। 6 नहरों को आप किन कश्तियों पे क्रॉस करेंगे? आपकी APCs नहीं जा सकती। जबकि डाकू वहां के रहने वाले हैं, वो उनकी होम ग्राउंड है, वो अपनी पिच पे खेल रहे होते हैं। सही। वो जबरदस्त स्विमर भी होते हैं, वो पैदा ही वहां होते हैं, उनको एक एक इंच का पता है। हम बाहर से जाते हैं, शहरों से जाते हैं, अगर आप उनको शहर कहें, कहते हैं शिकारपुर है या
कंदकोट है, वो कस्बे टाइप के हैं। सही सही। तो आपके लिए तो वो बिल्कुल नया इलाका है। सही सही। तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर उनके पास जदीद वेपन है, लेकिन वो व्हाट्सएप का भी अब इस्तेमाल करने लग गए हैं। उन्हें कुछ दोस्तों ने ये भी बता दिया है कि एजेंसियां आपको सुनती हैं, आप रेगुलर कॉल नहीं किया करें। अब वो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हैं। टावर अब हर जगह लगे हैं। सही सही। और अक्सर जगह पे सिग्नल्स भी मौजूद होते हैं। पुलिस की खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। जिगर जलाल की बाजियाबी के लिए भी आपने बहुत सारी कोशिश। हमने एक अपना डीएसपी शहीद उसके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने जो टॉपिक अधूरा छोड़ा था उसको प्लीज कंटिन्यू करें, काफी बीच में दूसरी बातें भी इंपॉर्टेंट थी वो आ गई वमन के हवाले से। बिल्कुल। जी वो मैं यही बता रहा था कि देखिए मुल्कों की तरक्की में जब तक उस मुल्क के ज़्यादातर अफराद हिस्सा न लें उसमें, उस वक्त तक मुल्क की वो तरक्की पहुंचती नहीं है। और मुल्क की तरक्की का एक देखने का एक पैमाना, बहुत सारे पैमानों में से एक सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके जीडीपी की क्या ग्रोथ है उसकी, उसमें जो वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, मैन का कितनी परसेंटेज आबादी जो है कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी काम कर रही है। एक तो ये कि बिस्तरे पे सो रहे हैं, घर पे अपना जो भी काम कर, लेकिन ये है कि हमारे एग्रीकल्चर में जो इन्वॉल्व है ख्वातीन, उनका बहुत बड़ा किरदार है। वो जाती हैं ज़मीनों पर भी काम करती हैं और वहाँ सारी जो उनको खाना भी पहुँचाती हैं, उनके साथ हल भी चलाती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन जो शहरों में अर्बनाइजेशन बजाते खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उन मुल्कों के लिए, जिन मुल्कों में मास्टर प्लान सही ना हो। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से उस कल्चर से भी आदमी पैदा होता जाता है जिस कल्चर में रहता है, यानी कि एग्रेरियन सोसाइटी जो कंट्रीब्यूशन थी, और शहर में आता है तो कोई काम नहीं करता है। एकदम खासतौर पे वुमेन जो ख्वातीन की मैं बात कर रहा हूं। और आप उनके लिए क्या बोलेंगे जो हस्बैंड्स या भाई या जो फादर्स हैं जो अपने बच्चों को, बेटियों को खुद ही जॉब करने नहीं देते, पढ़ाई से रोक देते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? दो चीजें हैं ना उसमें, घर पे भी अगर वो कर रही हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है सोसाइटी की, उसमें वक्त लगता है। उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं हुकूमत के, ताकि वो सोसाइटी के अफराद को कारगर बनाए। तो हुकूमत ने क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इसमें नहीं किए हैं, एक तो वो खामी, लेकिन ये सारी खामी नहीं है। जो हमारे मर्द हजरात हैं जो अर्बन एरिया में हैं, उसमें भी 3-4 कैटेगरी आ जाती हैं। कुछ तो लोग नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर आसूदा है, पैसे हैं उनके पास, कहते हैं भैया हमें क्या जरूरत। हालांकि ये जब टोनी ब्लेयर की बीवी काम कर सकती है, ओबामा की बीवी काम कर सकती है, बाकी लोगों के कारकुन काम करते हैं और पूरा वेस्ट काम करता है, चाहे वो आसूदा हो या दूसरा, वो वहाँ इसको एक शान समझते हैं कि भाई ख्वातीन भी काम करें, मैं भी काम करें, वी आर इक्वल पार्टनर्स, जहाँ हम उसको शान। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये है कि लोगों के पास इल गॉटन मनी जो आ जाती है। इल गॉटन से मेरी मुराद ये है कि जो उसका हक नहीं बनता है, उसने कोई रिश्वत से ले ली, कोई वैसे किसी से वो फॉरवर्ड कर लिया, कोई जमीनों पे कब्जा करके कर लिया, कोई टैक्स बचा के कर लिया, तो वो जब इल गॉटन मनी आ जाती है, वो कहते हैं हमारे पास घर पे तो इतने पैसे हैं, ख्वातीन को क्या जरूरत है। ठीक, तो ये चीजें गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये जो इकोनॉमी अभी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है, एक अच्छी बात है। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएगी तो जिन लोगों के पास फालतू पैसे हैं, जो गलत जराए से कमाए भी हैं, जब वो खर्च करेंगे तो पकड़े जाएंगे कि भाई अभी किधर किधर कर रहे हैं। फिर उनको जरूरत पड़ेगी कि नहीं करके दूसरे अफराद भी काम करें, तो ये फोर्स तरीका हो गया। दूसरा तरीका है अवेयरनेस का। हमें शान पैदा करनी चाहिए कि जो हमारी ख्वातीन है वो इस माशरे का बराबर का हिस्सा है, और वो उनकी पार्टिसिपेशन भी बराबर की चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। ये दूसरा उसका रुख है। जब आप देखते हैं, जब हमारे ही मुल्क के लोग देखते हैं कि दूसरे मुल्क कैसे तरक्की कर रहे हैं, तो उनका ये पार्ट भी तो देखें। यही पार्ट द वे यू आर डिस्क्राइबिंग। हम अब खुद फरेबी में, हमारी सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे का ये है, हम खुद फरेबी में मुब्तला हैं। इस खुद फरेबी में निकालने के लिए फिर दोबारा इसके मुख्तलिफ जावियों से निकालना पड़ेगा, मुख्तलिफ मल्टी डायरेक्शनल प्रोग्राम बना के निकालना पड़ेगा, क्योंकि सदियों पुरानी हमारी चीजें चली आ रही हैं। अगर खुद फरीबी से निकल के मौसीकी की दुनिया में आ जाएं, क्या ख्याल है? वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी रिलैक्स आदमी हो जाएगा और मजीद अच्छी बातें करें। वाह जी, वाह वाह भाई। गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ,
जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। ये जिंदगी के मुतल्लिक मेहदी हसन साहब की गजल। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोक तेरे कदमों पे, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। दिल है फिर भी राह पे दिल है, जहर की नदी है तू फिर भी कीमती है तू, जिनके हौसले कम हैं तेरा साथ क्या देंगे। जिंदगी इधर आजा, जिंदगी इधर आजा, हम तुझे गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोक तेरे कदमों पे, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। कलेजे को जख्म की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस लहू की हाजत है। आप जुल्फ जाना के हम सवारिए साहिब, जिंदगी के जुल्फों को, जिंदगी के जुल्फों को आप क्या संवारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोक तेरे कदमों पे, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। तो वक्त है पल है तेज उनकी घड़ियां हैं, बेकरार लम्हे हैं बेतकान सदियां हैं। कोई साथ में अपने आए या नहीं आए, जो मिलेगा रास्ते में, जो मिलेगा रास्ते में हम उसे पुकारेंगे, धड़कने बिछा देंगे शोक तेरे कदमों पे, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे। अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। क्या कहने खान साहब, क्या कहने अब के बार पूनम में, जहाँ से हमारा टॉपिक यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। नडी साई वठो था, नडी साई वठो था, इतां ही प्रोग्राम खे कढींदासीं जितां असां पंहिंजो टॉपिक छॾियो हुयो। वापसि अचूं था अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम में सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध,
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, खुशामदी तव्हांजी सभिनी जी वॾी महिरबानी जो तव्हां असां जुड़ियल आहियो ऐं कचहरी ॾाढी ज़बरदस्त कईसीं पे, ज़बरदस्त कलाम बि हिन विच में असांजे प्रोग्राम जो हिसो थिया ऐं आफ़िर बि असां पंहिंजी कचहरी खे छॾियो न आहे। ऐं हिन वक़्तु प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा वञी बचा आहिनि त जमील साहब खां मां पुछा कंदुसि, सर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए वैसे तरीक़ेकार क्या है, नौजवानों को आना चाहिए, कोई और शोबा कोई और इदारा ज्वाइन करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? और ये लड़कियों का भी फेयर क्यों है? काफी लड़कियां जो आना चाहती हैं और थोड़ा फेयर में होती हैं। देखें, पहले तो यहाँ क्या निज़ाम था मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना है खासतौर पे 2012 से 15 के दरमियान बड़े अजीबो गरीब तरीके से रिक्रूटमेंट होती रही है। अच्छा। लिस्टों पे भर्तियां होती रही हैं, मेरिट को बिल्कुल साइड पे रख के। लेकिन अब पिछले 3-4 साल से नेशनल टेस्टिंग सर्विस और अब एक दूसरी आ गई है पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस। सही। बेसिकली उनके थ्रू कांस्टेबल्स की भर्ती होती है। सही। और वो बिल्कुल मेरिट पे होती है। अच्छा। पुलिस का उसमें सिवाय ऑब्जर्वर के और कोई नहीं रोल होता, सारी अरेंजमेंट्स वो करते हैं। एडवर्टिजमेंट अखबार में आती है, लोग अप्लाई करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट करते हैं। सही। वहाँ हम लोग भी मौजूद होते हैं। अच्छा। लेकिन हम सिर्फ वॉच कर रहे होते हैं कि कोई किसी किस्म की हैंकी पैंकी ना हो। जो फिर फिजिकल में क्लियर करते हैं उनका रिटन टेस्ट होता है। सही। हम वहाँ पे भी मौजूद होते हैं, लेकिन बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन NTS की होती है या PTS की होती है। सही। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू में हमारे लोग होते हैं और वो फाइनल स्टेज होती है जिसमें फिर जितनी वैकेंसीज होती हैं उतने लोग भर्ती होते हैं। सही। अल्लाह ताला के करम से 2015 के बाद से आपको सिंध पुलिस में कोई रिक्रूटमेंट का स्कैंडल नहीं मिलेगा। अच्छा। जो भी गन था, जो भी खराबी थी, वो इससे पहले थी। अब सिंध पुलिस की लीडरशिप ने खुद ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो जाए रिक्रूटमेंट में मेरिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बिकॉज सिंध पुलिस को प्रोफेशनल लाइंस पे ले जाने के लिए ये सबसे अहम स्टेप है, ये फाउंडेशन है। अगर लोग सिफारिश से भर्ती होंगे, अगर लोग लाखों रुपए दे के भर्ती होंगे, तो जब वो जॉब करेंगे तो वो बटोरेंगे, पहले तो वो पैसे पूरे करेंगे ना, वो क्या इंसाफ करेंगे। सही। तो ये सबसे बड़ा स्टेप है। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट पिछले 3-4 साल में आ गई। अच्छा। आप जाएं, वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम है, कोई गैर हाजिर नहीं हो सकता, बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज दी जा रही हैं। मुख्तलिफ इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज सिंध पुलिस के साथ तावन कर रही हैं, बड़े बड़े मुल्क उसमें शामिल हैं। सही। और बड़ी तेजी से हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। खवातीन पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए स्पेशल हमें सपोर्ट मिल रही है कुछ इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज की तरफ से। ठीक। अभी आप देखेंगे कि इश्तिहार आएगा अखबार में, हमारे मौजूदा IG साहब बड़े प्रोग्रेसिव, बड़े एनलाइटेंड, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ही इज अ डॉक्टर, उन्होंने PhD की हुई है। सही। वो साइकोलॉजी भी जानते हैं और 2000 पोस्टें सिर्फ खवातीन के लिए उन्होंने रखी हैं। अच्छा। बिकॉज पाकिस्तान पुलिस में भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो 1% से कम है। सही। सिंध पुलिस में उससे भी कम है। और इंटीरियर जहां पे मैं काम करता हूँ 8 जिला में, तो 0.5% भी खवातीन नहीं है। कुछ जिलों में 1 या 2 ही लड़कियां हैं और मुझे विमेन प्रोटेक्शन सेल के लिए लड़कियां नहीं मिल रही थी, मैंने दूसरे जिलों से भेजी। सही। तो IG साहब को हमने ये सब बताया और 2000 स्पेशल सीट्स खवातीन के लिए रखी जा रही हैं। सही। मैं वहां की पढ़ी लिखी खवातीन को जो सोशली एक्टिव हैं, मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूं कि लड़कियों को बताएं सीटें आ रही हैं, तैयार हो जाएं। जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, FA किया हुआ है, वो आए, अप्लाई करें। इट्स अ वेरी ऑनरेबल जॉब। और उन लड़कियों को जो ऑलरेडी हैं हमने अहम पोजीशंस दी हैं ताकि लोग देखें कि ये उन्हीं की लड़कियां हैं। सही। और इतना अच्छा काम कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंटरप्टेड बिफोर ब्रेक द टॉपिक ऑन वीवर, और उसके बाद ये जो भी टॉपिक हुआ है वुमेन्स का कि इतनी ज्यादा सीटें होने के बावजूद वो नहीं आ रही हैं, तो आपसे मेरा क्वेश्चन है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस टॉपिक पे हम थे, हाँ, बेसिकली जो बात हो रही थी कि उनकी मोटिवेशन होनी चाहिए और वो जो टैबू है, माशरे का एक टैग लगा हुआ है कि नहीं जी नहीं, ख्वातीन ने नहीं जाना है, उस टैबू को हटाने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। आप जैसे जो चैनल्स हैं उनको करना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं अभी भी, जैसे भी कर रहे हैं बिल्कुल, और बाकियों को भी करना चाहिए। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की मशीनरी, सोशल वेलफेयर का इदारा है, एजुकेशन जहाँ से वो मैट्रिक कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो इन जैसे अफसरों को बताएंगे तो
ये अपनी टीमें भेजेंगी, मोटिवेशनल टॉक्स के लिए भेजेंगी, ताकि जब उनको आगाही ही नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी कि पुलिस में जाएंगे, वर्दी पहनेंगे, दूसरे पुलिस वाले होंगे मेल, तो कोई लड़कियों को इतना इंटरेस्ट होता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, क्यों नहीं होता? बहुत ज्यादा होता है, बट कुछ माइंड बैकलैश में या पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो डर के मारे फिर वो नहीं जाते। उसमें ये भी है, क्योंकि मैं बाकी ममालिक में भी मेरी पोस्टिंग रही है और बहुत दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक में मैंने काम किया है और मेरी पोस्टिंग रही है वहाँ, तो उसमें कुछ कानून साजी भी की जाए डिपार्टमेंटल। उसमें अब तो खैर बिल भी पास हो गया है हरासमेंट पर, लेकिन डिपार्टमेंटल हमने उसमें एक विजिलेंस का रखना बड़ा ज़रूरी होता है उसमें। जैसे यूएनओ में है, इट्स सच अ सेंसिटिव मैटर हरासमेंट, कि उसमें यूएनओ के हालांकि नौकरी में आना जितना मुश्किल है उतना ही नौकरी से निकालना उनको मुश्किल है यूएनओ में। लेकिन जहां सेक्सुअल हरासमेंट की बात आ जाए वहां उसकी नौकरी गई, नौकरी भी गई और बाकी भी बहुत सारे मामला उसके साथ होते हैं। तो वो उस किस्म की सिंथेसाइज पहले तो करने की बात है, और यूएनओ में जहां मैं काम करके आया हूँ वहां पहले तो उसको सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज करने के बाद फिर वो सजा और जजा का जो मामला उन्होंने रखा हुआ है, इसी तरह इदारों में भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे मास्टरों को, हमारे टीचरों को, हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि नहीं, कोई हर्ज नहीं है, ये कानून अभी बन गए हैं, लोग जा रहे हैं, आप जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनसेशन भी अच्छी। देखिए हमारे मुल्क में बेरोजगारी का भी तो मसला है ना, हमारे मुल्क में एक आदमी रोजगार में है, 15 आदमी उसका खा रहे हैं एकदम, तो वो तो मुल्क फिर ना उनको नरिशमेंट मिलेगी, ना वो फैमिली तरक्की कर सकेगी, ना मुल्क तरक्की कर सकेगी। सही सही। अच्छा तो जी जमील साहब, ये निमरता वाकये पे थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि आप भी पुलिस में हैं, तो किस एंगल से देखते हैं इस वाकये को? क्या माजरा क्या है? पुलिस वालों को सब पता होता है। ये इंसिडेंट वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी रिग्रेटेबल इंसिडेंट कोई 2-2:30 के आसपास हुआ, और वो पीक टाइम था। उस वक्त उस कॉलेज की स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड करके और लंच वगैरह अक्सर करके वापस हॉस्टल में अपने कमरों में आ रही थी। तो इस बच्ची की 2 क्लासमेट्स थी जो रूममेट्स भी थी, और वो भी हिंदू लड़कियां थी दोनों। तो वो जब आई हैं तो दरवाज़ा बंद था। इस बच्ची ने 11 बजे नाश्ता भी किया था, बाहर गई थी, तो उन्होंने नॉक किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने देखा कि अंदर लाइट जल रही है, एक सुराख में, दरवाजे में एक सुराख था। तो उन्हें बड़ा शक हुआ कि ये निमरता जब सोती है तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके सोती थी, ये क्या माजरा है। फिर उन्होंने शोर डाल दिया, बुलाया, और जब दरवाज़ा तोड़ा तो वो 2 ट्रेडिशनल किस्म की चारपाइयाँ उसके दरमियान में बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में पड़ी थी, उसका ऐसे गर्दन मुड़ी हुई थी। और जब बच्चियाँ उसके पास गईं तो उन्होंने देखा कि उसका एक दुपट्टा बहुत टाइट उसके गले के गिर्द बंधा हुआ है और उसमें नॉट लगी हुई है। पहले तो इन बच्चियों से वो खुल नहीं रही थी, इन्होंने कैंची से काटने की कोशिश की, वो कट भी नहीं सका। अच्छा। फिर उन्होंने कोई हिम्मत की, दांतों से उसको खोला और उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन जब तक वो पहुंची तो वो शी हैड डाइड। अब चूंकि इसकी इस वक्त जुडिशियल इंक्वायरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऑर्डर कर दी है और सेशंस जज लाड़काना इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सही। लेकिन जैसे आपने कहा कि पुलिस को सब खबर होती है, तो इस केस में हमें कोई 90% सब खबर है। सब खबर है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, सही। उनका बड़ा एक इंट्रीगिंग रोल है, बड़ा नेगेटिव रोल है, और कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, दी क्यों नहीं जा रही, कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि जो फिर विच लेड टुवर्ड्स हर वेरी अनटाइमली, वेरी एफआईआर से भी वो अनफॉर्चुनेट डेथ सेट गए। वर्षा को हमने बहुत दफा वर्बली रिक्वेस्ट की कि वो आएं, जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराना चाहते हैं वो कराएं। जब उन्होंने नहीं कराया तो एसएसपी लाड़काना मसूद बंगश ने उनको एक बाकायदा खत भी लिखा, जो शायद मीडिया पे भी आया है, कि आप आए, जिस तरह का पर्चा आप कराना चाहते हैं आप कराएं। सही। वो फिर डीआईजी लाड़काना ने भी उनको बुलाया, उनके भाई डॉक्टर हैं, विशाल शायद उनका नाम है, वो वहाँ पे भी गए और उन्होंने कहा कि हम इसमें कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहते, स्टेट अपनी तरफ से अगर पर्चा दर्ज करना चाहती है तो कर ले, कोई और कराना चाहता है तो कर लें। सही। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 90% or more than 90% you know about that case. But do you want to say that because of some things and circumstances you are hiding and you have to hide? नहीं, I don't have to hide anything. मुझे हाइड करने का क्या फायदा है? अगर जुडिशियल इंक्वायरी ना हो रही होती तो मैं बड़ा आपके साथ बोल्डली शेयर कर लेता। गो
इस वक्त सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, लोकल लेवल पर एक बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ है कि पुलिस एक खास कंक्लूसिव जजमेंट दे, ये अपने मुंह से कह दे कि ये हुआ है। कुछ लोग हैं वो समझते हैं, चाहते हैं कि इसको मर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं पुलिस इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। हमें अब फिर आइडिया है, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, उसकी केमिकल रिपोर्ट आ गई है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आनी है, जो टेलीफोन रैकेट था उसका और उसके 2 मेल क्लास फेलोज का जो उन लड़कों ने डिलीट कर दिया था, वो हमने इस्लामाबाद से डिलीटेड जो मैसेजेस हैं वो रिट्रीव कराए हैं। हमें बिल्कुल पता है कि आखिरी 3 दिनों में क्या गुफ्तगू हो रही थी क्लास फेलोज में आपस में, वो क्या वजूहात थी, वो क्या हालात थे जिसकी वजह से ये अंदोनाक वाकया हुआ, वो सब चीजें हमारे इल्म में हैं। लेकिन अगर मैं इस स्टेज पे कोई बात करूंगा तो जुडिशियल इंक्वायरी पे इसी चीज की वजह से नम्रता के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वो बैक पीछे हो गए, बहुत सारी बातें करनी है, वो पीछे हो गए हैं या आगे जा रहे हैं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, इसका जवाब वो बेहतर दे सकती हैं। लेकिन हम हाजिर हैं, निम्रता के पेरेंट्स, उनके भाई जिस किस्म का भी पर्चा कराना चाहते हैं, दे आर वेलकम। हमने तो राइटिंग में जो वक्त पनी पुडानी ते पहुंच गयो इलाही गालियों करनी होता बनी मौजूद इन्हीं बारे में ता मैसेज देना चाहिए होता जस्ट वन यूथ के पंजी उम्मीद के बरकरार रखो, उम्मीद खे जेको आहे उन ते हार न करो, पंहिंजो उन में पंहिंजो दिलि न छॾियो। उम्मीद हूंदी त तरक़ी थींदी तव्हांजी। निम्रता जे बारे में इहो आहे त उन्हनि जे पेरेंट्स खे इहो आहे त उन्हनि ते को प्रेशर आहे या उन्हनि ते कंहिंजो को असरु आहे त अची कॉन्टेक्ट कनि एडिशनल साहब सां, उहो प्रेशर खे दूर करण लाइ पूरी प्रोटेक्शन ॾींदासीं उन्हनि खे। हुकूमत खे स्टेट जो फर्ज़ आहे ॾींदा त बस ही ॻाल्हि। सही कोई मैसेज आप भी देना चाहेंगे आखिर में? मैं बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि हालात बेहतर ही होंगे। सही तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ असल एसेट हमारी यूथ है। सही और हमारा फोकस यूथ पे होना चाहिए। सही और उसमें सबसे ज्यादा एजुकेशन पे होना चाहिए और उनकी, चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, उनकी प्रॉपर ग्रोथ पे होना चाहिए। सही फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ। आपको पता है कुछ विटामिन्स कम हो बचपन में, कुछ मिनरल्स कम हो, तो स्टंटेड ग्रोथ होती है। हमें अपने बच्चों को बैलेंस डाइट देनी है, बैलेंस्ड एजुकेशन देनी है, हमें उनको एक्सट्रीमिज्म से दूर रखना है, उनको मॉडरेट, टॉलरेंट और डाइवर्स पर्सनैलिटी के मालिक नौजवान बनाना है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ॾाढियूं मतलब ॻाल्हियूं हुयूं जेकी रहिजी वियूं आहिनि, ॿिए भेरे इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूरु ज़िक्र ख़ैर थींदो। सो उस्ताद खान साहब आख़िर में तव्हां खां हिकिड़ो कलाम ज़रूरु ॿुधंदासीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम ॾिसो थियो, इनायत भाउ तव्हांजी वॾी महिरबानी, हिकु भेरो वरी तव्हां मुज़ महिमान जी वॾी महिरबानी, ख़ासि तौर ते तव्हांजी वॾी महिरबानी जिन जेको प्रोग्राम ॾिठो पए ऐं आख़िरी लम्हनि में असांजे इन सुठे प्रोग्राम में तव्हांखे काफ़ी अवेयरनेस मिली आहे। जे प्रोग्राम में ॾिसंदा रहजो, जेके नाहे ॾिठो ॿियनि खे बि ॾेखारणु सघो था त ॾेखारिजो, जेतिरी अवेयरनेस तव्हां बि ॾेई सघो असांजे प्रोग्राम जी तव्हां बि ॾिजो। सो हयाती बग़ैर सुभाणे इन प्रोग्राम में वरी मुलाक़ात थींदी है। सुभाणे जो प्रोग्राम इलाही ख़ासि आहे, इलाही अहम आहे। सुभाणे जन्म ॾींहं जो हिकिड़ो प्रोग्राम थींदो, मतलब बर्थडे जो प्रोग्राम थींदो ऐं सिंध टीवी जी सालगिरह जो प्रोग्राम थींदो। सो ख़ासि प्रोग्राम गोइंग टू आस्क, त उम्मीद आहे त तव्हांखे यादि हूंदो, तव्हां पहिरीं ॿुधाए छॾियो। बिल्कुलु, ऐं वेंदे वेंदे तव्हांजे लाइ दुआऊं छॾियूं था, पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो, उन्हनि जो ख़्यालु रखिजो, जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। सो सिदरा अली ऐं इरशाद जागीर तव्हां खां मोकिलायूं था। जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली, अला वाही, सिंध सलामत, साथ सलाम। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़ते गम से आशना होकर,
होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। सुबह सुबह जो पखी अखेरे माउड रे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली